जय हिंद दोस्तों। चलिए आज से शुरू करने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि रेशियो हमें शुरू करना था, तो हम लोग आज से रेशियो शुरू करते हैं। तो रेशियो को के बारे में जानना होगा कि हमें रेशियो कहते किसको है। सबसे पहला, तो रेशियो किसे कहते हैं, क्लियर है। तो सबसे फर्स्ट हमें जानना क्या है कि रेशियो कहते किसको है। तो देखिए, रेशियो रेशियो के बारे में कह रहा है कि ए रेशियो इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स और अमाउंट्स। मतलब रेशियो उसको कहते हैं कि सिंपल सा बता रहा है कि रेशियो इज रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स, मतलब किसी दो वस्तु या किसी दो संख्याओं के बीच का, नंबर्स मतलब संख्याओं के बीच का, राशियों के बीच का जो अमाउंट हम लोग दर्शाते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग रेशियो कहते हैं। हिंदी में कह दे तो दो संख्याओं या राशियों की विभाजन से तुलना, विभाजन तुलना एक अनुपात कही जाती है, क्लियर है। एक अनुपात कही जाती है। अब कहता है कि अनुपात को व्यक्त करने के लिए सांकेतिक भाषा क्या है, तो जहां पे डबल बिंदु देख लेंगे मतलब ये क्या हो गया, हमारा अनुपात है गया। तो अनुपात प्रयोग करने से क्या करते हैं हम लोग, इसका सांकेतिक भाषा है। तो एक सांकेतिक भाषा क्या है हम लोगों का, सांकेतिक भाषा ये डबल बिंदु जो होगा ये अनुपात का हमारा सांकेतिक भाषा है, क्लियर है। तो अनुपात कहते किसको हम लोग समझ गए। तो अनुपात कह रहा है कि दो संख्याओं या राशियों के विभाजन से तुलना एक अनुपात कही जाती है, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए इसका टाइप 1 जानेंगे हम लोग कि टाइप 1 किसे कहते हैं। तो इसमें टाइप 1 में सवाल हमसे सबसे पहला सवाल करना चाह रहा है। देखिए सबसे पहला सवाल क्या कर रहा है कि x/4, सॉरी रुपया नहीं होगा यहाँ पे, थोड़ा सा मिसटाइपिंग है, इसको समानुपात कहा गया है। समानुपात 48:16। यहाँ पे सवाल है हमारा कि x/4 प्रपोर्शन 48:16। अब इसमें कह रहा है कि हमें x का मान बताइए। तो देखिए इसको बनाने का सबसे सिंपल तरीका कि x हम लोग फ्रैक्शन को बटा में लिख सकते हैं। तो x/4 बराबर 48/16, 16 तिहाई 48 यानी कि 4 तिहाई 12। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। ये सिंपल सा तरीका हुआ। अब देखिए एग्जाम हॉल में हम लोग कैसे बनाएंगे, तो एग्जाम हॉल में जल्दी से बनाना करते पड़ेगा। तो हम लोग देखिए कैसे बनाते हैं, x/4 प्रपोर्शन 48:16। अब देखिए इसको जल्दी से बनाना, तो अंदर अंदर देखिएगा, करीबी का लोग क्या होता है कि पड़ोसी का ज़्यादा दोस्ती होता है, तो पड़ोसी मेंटेलिटी। तो अंदर अंदर जब दोस्ती हो जाएगा तो अंदर से अंदर नहीं कर सकता है, बाद बाकी को काटेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे 4 चौका 16 और 4 से 12 बार में, यानी x बाहर और 12 अंदर, यानी x इक्वल टू 12 हमारा सही उत्तर होगा, क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, अगला कह रहा है कि यदि 10/x प्रपोर्शन 24/36 है तो x का मान बताइए। फिर से देखिए यहाँ पड़ोसी मेंटलिटी से पकड़ लेंगे कि यहाँ पड़ोसी पड़ोसी, यहाँ 12 दूना 24, यहाँ 12 तिहाई 36 और 2 से ही 5 बार में। तो अंदर सिर्फ बचा कितना, तो x, और बाहर बच गया 5 तिहाई 15, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, तो x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 15, क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट देख ले। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि 1/4 अनुपात है 1/8 के, समानुपात 1/3 अनुपात है 1/y के। तो हमसे पूछ रहा है कि y का मान क्या होगा, क्लियर है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो फिर से प्रोसी मेंटलिटी, सबसे पहले प्रोसी को इकट्ठा कर देते हैं। 4 दूनी 8, तो y नीचे, तो 6 नीचे भी क्या बच गया 6, तो y बराबर 6, क्लियर। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, जैसे नीचे ही दोनों हैं, तो सिंपल से जो रहेगा वही आंसर। अगर मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ y रहता है वहाँ 6 ऊपर था, ऊपर चलता तो 1/, वो अपोजिट में भी हम लोग करते हैं। तो अगर सेम डायरेक्शन में है तो सेम आंसर हो जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे अपोजिट डायरेक्शन यानी वो अपोजिट होता y ऊपर और y नीचे, तो 1/x अपोजिट करके देते, लेकिन ये नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा, y इक्वल टू 6 हो जाएगा, क्लियर है। देखिए अगला सवाल कर रहा है कि 0.4:1.4 प्रपोर्शन 1.4:x। फिर पड़ोसी मेंटलिटी अपना लेंगे हम लोग, इसको घेर देंगे। यहाँ से कट सकता है दशमलव से दशमलव 1, 2 से ही कट गया 7 से, ये 2 से कट सकता है 0.7 बार में। तो देखिए x का वैल्यू कितना बचा था, 7 और 1 अंक बाद दशमलव, यानी 4.9। यहाँ देखिए 4.9 हमारा सही उत्तर हुआ, क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट चले। अब देखिए यहाँ पे सब नीचे है, तो सब नीचे वाला को इकट्ठा कर देंगे। नीचे वाला को इकट्ठा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x x x x x x को करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x²। यहाँ 5 से 125 यानी 625, 625। यहाँ पे कुछ
क्योंकि आएगा x का वैल्यू 25। यहाँ देखिए इसका मतलब यहाँ पर वाला जो बिंदु है वो छोड़ चुका है 6.25। क्लियर है? नेक्स्ट चलें। देखिए हम लोग का टाइप 2 आ गया। टाइप 2 में क्या बता रहा है कि रेशियो को सीधा करना, यानी कि मिक्स रेशियो से सिंपल करना। यहाँ पे कह रहा है कि a अनुपात b 1:2, b अनुपात c 3:2, तो a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू बताइए। क्लियर है? तो इसको देखिए दो तरह से हम लोग पता कर सकते हैं, a रेशियो b। तो यहाँ देखेंगे कि किसमें a रेशियो b मतलब 1 का दुगुना 2 है। यहाँ देखिए 1 का दुगुना, इसका ये दुगुना नहीं है तो ये खत्म, इसका ये दुगुना नहीं है ये खत्म, इसका ये दुगुना नहीं है ये खत्म। यहाँ देखिए पहला का दुगुना, तो पहला का दुगुना हो रहा है, यानी कि हमारा आंसर सही हो गया। क्लियर है? क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला से पकड़ना है कि 4:5, यानी कि यहाँ पे 4 और 5, तो 4 का दूना 8 और 5 का दूना 10, मतलब ये भी हो सकता है। 4 का दूना 8 और 5 का दूना 10, ये भी हो सकता है। 4 का दूना 8, ई नहीं हो सकता है और ई नहीं हो सकता है। क्लियर? तो एगो तो काम समाप्त हो गया। अब दूसरा में आता है कि देखिए यहाँ पे 2 का गुना अगर 5 करेंगे तो 3 का गुना 15 होना चाहिए था, 13 नहीं, तो ई नहीं होगा। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? यहाँ देखिए कड़ा है 2:3, मतलब इसका 2 तो 2 दहाई के 20, तो 3 दहाई के 30 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ 2 पचे 10 करते तो 3 पचे 15 होना चाहिए था, ये गलत हो गया। यहाँ पे देखिए 2 दहाई के 20 तो 3 दहाई के 30 हो रहा है, ये भी ठीक है। यहाँ पे 2 के 20 करते तब 30 होता है, ये गलत हो गया। अब देखिए 2 को तो मिल गया हम लोगों को। अब तीसरा में चलेंगे तो देखिए यहाँ पे 5 से 6 बार में, तो 9 से 6 54। 5 से अगर करेंगे b का वैल्यू यानी कि 5, तो 5 से 6 बार में, तो 6 पचे 30, तो 9 6 कितना होना चाहिए था? 54। लेकिन यहाँ पे देखिए 6 पचे 30 तो मिल रहा है, लेकिन 54 नहीं मिल रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर सही हो गया। क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल में कर रहा है कि a:b, b:c और c:d 5:6 है, तो ABCD का वैल्यू बताइए। देखिए अगर 1 से इसको 5 में 1 से गुना करेंगे 5, तो 5 दूनी 10 होना चाहिए। क्लियर है? यहाँ अगर 1 में करेंगे 15, तो 15 दूना 30 होना चाहिए था, ये खत्म हो गया। यहाँ 1 से, तो अगर 1 में 10 से तो करेंगे तो 10 दूना 20 होना चाहिए था, ये भी खत्म हो गया। यहाँ 1 से करेंगे 5, तो 5 दूना 10 होना चाहिए था, ये दोनों अभी तक सही है। अब देखिए यहाँ 2 3, अगर 2 में 5 से करेंगे तो कितना 10, तो 3 में भी 5 से तो 15 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ हो गया कितना 18, यानी कि हमारा आंसर ये हो गया। क्लियर है बच्चों? क्लियर है ना? देखिए क्या कर रहा है फिर से, P:Q 3:4, Q:R 8:9। अब फर्स्ट एंड लास्ट का देखिए, तो अगर फर्स्ट एंड लास्ट का सिर्फ पूछे तो 3:4 और 8:9, बीच में लाइन खींच देंगे, 4 दूनी 8 और 3 तिहाई 9, यानी 2:3 कहाँ है? हमारा 2:3 एक सही उत्तर है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कर रहा है आपका अगला सवाल। हमारा कह रहा है कि अगर यदि a:b बराबर है 12:17, b:c 34:36, c:d 5:6, तो a और d का मान फिर से सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट पूछ रहा है। जब फर्स्ट एंड लास्ट पूछे तो उतार देंगे, 12 17 34 36 और 5 और 6। क्लियर है? अब देखिए इसको काट देंगे, तो 17 दूना 34, बीच में लाइन खींच दीजिए। उसके बाद 6 दूना 12, 2 से कट गया 18 बार में, ये कट गया 2 से 9 बार में, यानी इधर बच गया हमारा 5 और इधर बच गया 9, यानी 5:9 हमारा उत्तर हो गया। क्लियर है? देखिए फर्स्ट एंड लास्ट पूछे तो बहुत आसान है, सबको उतार दीजिए और बीच में लाइन खींचिए, जो इस तरफ से सब जो जो कटने वाला है सबको काट दीजिए, फर्स्ट एंड लास्ट का वैल्यू आपका आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे दे दिया है, बोल रहा है फर्स्ट एंड लास्ट फिर से पूछ रहा है, तो 4:7, 14:15 और 5:6। क्लियर है? 7 दूनी 14, 5 से 3 बार में, 2 से कट गया 3 बार में, इधर 4 इधर 9, तो 4:9 किधर बच रहा है भाई? तो 4:9 हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। क्लियर है? नेक्स्ट चले। देखिए नेक्स्ट टाइप 3 पे आ गए। टाइप 3 कह रहा है कि यदि m का
15% बराबर है n का 20% हो तो m अनुपात n का मान कितना होगा। तो देखिए अगर m का 15% बराबर है n का 20% तो m अनुपात n का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो बराबर में नियम कहता है कि इधर से उधर काट दीजिए बराबर, यहाँ 5 तिहाई 15, यहाँ 5 चौका 20। क्लियर है। अब पूरे अनुपात में याद रखिएगा कि यदि बीच में अनुपात हो तो नीचे वाले का एलसीएम, नीचे का एलसीएम, अगर बीच में बराबर हो तो ऊपर का एलसीएम। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए बीच में बराबर दिख गया, तो बीच में बराबर है यानी ऊपर का एलसीएम, तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा हमारा 12। क्लियर है। अब 3 से 12 कितने बार में 4 बार में, और 4 से 12 3 बार में, यानी 4:3 जो होगा हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है बच्चों। याद रखना है हमें कि नीचे जब बीच में अनुपात हो तो नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, और जब बीच में बराबर हो तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे। आगे हम लोग काम करेंगे इस पर। अगला सवाल ये देखिए, ये एसएससी का सबसे इंपॉर्टेंट मतलब बहुत फेवरेट सवाल है, बहुत बार पूछा है, इसको लगता है कि हम लोगों को नहीं आ रहा है ऐसा। देखिए इसको क्या करना होता है, कुछ नहीं, ये 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इंटू 3.5, और भिन्न में है तो बटा में लिख सकते हैं, 2/5, अनुपात को बटा में लिखा जा सकता है। अब देखिए कि यहाँ पे हो रहा है कि 3.5 दूना 7, तो 2 के 7 बटे 2 के 5। अब भाग में क्या होता है, पावर घट जाता है तो घटा दीजिए, तो 7 में से 5 चला गया तो कितना बचेगा हमारा 2 का 2, और इधर बच गया 1, यानी कि देखिए 2 दूना 2 का स्क्वायर 4 और 1 कहाँ है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। तो देखते ही आंसर मार देते हैं हम लोग, इसको आ जाइए, दिख गया। हम लोग अभी तुरंत लिखे थे कि जब बीच में अनुपात हो तो नीचे वाले कैल्शियम, और जब बीच में बराबर हो तो ऊपर वाले कैल्शियम। तो देखिए यहाँ पे अब बीच में क्या दिख गया हम लोगों को अनुपात, तो नीचे वाले कैल्शियम, तो 2 3 4 कैल्शियम कितना 12, तो 2 से कितना बार में, तो 6 बार में, 3 से 4 बार में, और 4 से 3 बार में, यानी 6 4 3 हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए यहाँ फिर देखिए, फिर बीच में अनुपात दिख गया, जैसे ही बीच में अनुपात दिखे नीचे वाले का एलसीएम, यानी 3 2 और 6, तो एलसीएम कितना, तो 6, 3 से 6 2 बार में, 2 से 6 3 बार में, और 6 से 6 1 बार में। तो देखिए कहीं पे आंसर दिख रहा है आपको, सॉरी ऊपर भी तो है, तो 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9, और 5 एकम 5, यानी 4 9 5। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि x अनुपात y 5:2 है, तो 8x + 9y और 8x + 2y किसके बराबर होगा। तो देखिए x + y यानी कि 5:2, यानी x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 2। अब यहाँ पुट कर देंगे तो 8 × 5 और y का वैल्यू 2, 5 और 2। तो देखिए 8 × 5 = 40 और 9 दूनी 18, 40 18 कितना, तो 58 हो गया। यहाँ 8 × 5 = 40 और 2 दूनी 4, तो 40 4 44 हो गया, यानी कि कितना हो गया हमारा, तो 29:22 हमारा सही उत्तर हो गया। क्लियर है, क्लियर है ना। आइए देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि x/y = 6/5। अब देखिए यहाँ पे भी क्या हो गया, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 5। तो यहाँ देखिए यहाँ पे x के जगह पे 6, y के जगह पर 5, x के जगह पर 6, y के जगह पर 5। तो यहाँ देखिए 6 × 5 = 30 और 5 × 15, 30 में 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा 45। यहाँ 6 × 5 = 30 में से 15 घटाएंगे तो 15, यानी इधर 3 गुना और इधर 1 गुना, सही उत्तर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला सवाल कर रहा है कि यदि x + y रेशियो x - y 4:1 हो तो x² + y² रेशियो x² - y² किसके बराबर होगा। तो यहाँ देखिए x + y का वैल्यू अगर 4 हो रहा है और x - y का वैल्यू अगर 1 हो रहा है, तो यहाँ पे अगर x को वैल्यू निकालना हो तो दोनों को जोड़ दीजिए, 4 1 5, y का वैल्यू निकालना हो तो दोनों को घटा दीजिए, 4 में से गया 3। क्लियर है। अब इस पे पुट कर देंगे हम लोग, तो अगर x का वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। देखिए 25 में से 9 जोड़ेंगे 34, और 25 में से 9 घटा देंगे तो 16, यानी कट सकता है किससे, तो 17 और 8 से। हमारा सही आंसर 17 और 8 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला सवाल कर रहा है कि 4x² - 3y² रेशियो है 2x² + 5y² के बराबर है 12:19, तो x और y का मान क्या होगा।
अब देखिए यहाँ पे सिंपल है, तो यहाँ देखिए फर्स्ट का आप लोग बताए थे कि प्रोसीमेंटालिटी, नज़दीक का नज़दीक से गुना कर दीजिए और बाद का बाद से, उसमें पढ़े थे हम लोग प्रोसीमेंटालिटी। तो जैसे ही बीच में बराबर है, यानी कि इसको बराबर को क्या बोला जाता है, समानुपाती बोला जा सकता है। अब देखिए इधर वाले को इधर करेंगे तो 19 चौका 76 एक्स स्क्वायर माइनस 19 57 वाई स्क्वायर, क्लियर है, बराबर। अब इसको करेंगे तो 12 दूना 24 एक्स स्क्वायर प्लस 60 वाई स्क्वायर। अब इधर जाके माइनस में तो 76 में से 24 घट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, तो 76 में से 24 घट गया तो 52 एक्स स्क्वायर। इसको इधर लाके जोड़ देंगे तो 117 वाई स्क्वायर। अब देखिए आपको कटने वाला दिख रहा है, ये 13 नमा और ये 13 चौका, तो एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर बराबर 9/4। यहाँ का स्क्वायर समाप्त, तो यहाँ पे रूट, यानी 3/2, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 3:2 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है ना। आ जाइए, करेक्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 4xy। देखिए अलजेब्रा का यूज कर दिया, अलजेब्रा का क्या यूज कर दिया, इसको बुला के लाएंगे हम लोग, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और माइनस 4xy, वो इधर ले आ सकते हैं, बराबर 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, इसको बीच में डाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर बराबर 0। इसको तोड़ सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2xy और प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए इस दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन, तो x माइनस 2y, यहाँ से क्या, तो 2y कॉमन, तो x माइनस 2y। क्लियर। अब देखिए x माइनस 2y एक्स माइनस 2y दोनों जगह क्या बच रहा है हमारे पास, x माइनस 2y, तो अगर दोनों जगह x माइनस 2y बच रहा है तो x माइनस 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। तो x बराबर 2y, तो यानी ये रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1 हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है। चलिए अगला सवाल कर रहा है कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a प्लस बी प्लस सी बाई सी का मान दे। याद रखिएगा, तो बीच में जब बराबर हो तो बोला गया ऊपर वाला का एलसीएम, तो ऊपर वाला का एलसीएम 1 हो रहा है, ऊपर में कुछ संख्या ही नहीं है। अगर ऊपर में संख्या ही नहीं, ऊपर का एलसीएम 1, यानी a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 7 पुट कर दीजिए। तो अगर यहाँ पे करते हैं 3 जोड़ 4 जोड़ 7 और बटे में 7, यानी 14/7 किससे कटेगा, तो कट जाएगा हमसे 2 से। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट आ जाइए। अगला सवाल कर रहा है कि 2a रेशियो 3b रेशियो 4c हो तो ए बी सी का मान बताइए। याद रखिए अभी बताया गया बीच में अगर अनुपात, तो नीचे वाले का एलसीएम, नीचे तो कुछ है ही नहीं, नीचे कुछ है ही नहीं, तो इसी का एलसीएम ले लेंगे। क्लियर। तो अब अगर इसी का एलसीएम ले लेंगे तो किसकी क्या होगा इसका बताइए, तो ये हो जाएगा हमारा 4 3 2, एलसीएम हो गया हमारा 12। क्लियर। तो 12 से 2 से काटेंगे 6 बार में, 4 से काटेंगे 3 बार में और 3 से काटे ना पहले, यहाँ से काटे 6, यहाँ 3 से काटेंगे 4 बार में और 4 से काटेंगे 3 बार में, यानी कि 6 4 3 हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर बच्चों। अगला सवाल कह है क्या a/3 बराबर b/4 बराबर c/5। यहाँ देखिए बीच में बराबर, ऊपर वाले का एलसीएम, तो ऊपर वाला में क्या बचा, कुछ नहीं, तो एक एलसीएम, यानी a का 3 b का 4 और c का 5, यानी 3 4 और 5 हमारा सही उत्तर होगा। यहाँ पे कह रहा है कि 2a बराबर 3b और 4b बराबर 5c, तो a रेशियो c का मान याद कीजिए। फर्स्ट एंड लास्ट पूछ रहा है, फिर से हम वही करेंगे। तो याद रखिए पहले इसका रेशियो सीधा करते हैं, तो इसको पहले 3 तब 2 पहले 5 तब 4, यहाँ उतार दीजिए 3:2 और 5:4। क्या आपको लग रहा है कटने वाला, नहीं कटने वाला, तो 5 3 15 और 4 दूनी 8, यानी कि 15:8 हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट सवाल कर रहा है कि यदि a बराबर b/3, देखिए इसको सीधा सिंपल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर b है तो इसको यहाँ ला सकते हैं, अब b को, तो ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर बच गया 1। यहाँ पे c है तो इसको यहाँ ले आएंगे, ऊपर क्या बच गया 1, यानी कि a रेशियो b 1/3
और B/C 1/2। तो ABC का मान पूछ रहा है हमसे, यही ना पूछ रहा है। तो देखिए A/B हो गया हमारा A/B 1/3 और B/C 1/2। क्लियर है। तो अब देखिए कि एक को अगर एक से गुना करेंगे तो 3 का 3 हो जाएगा, और फिर अगर एक को 3 से करेंगे तो 3, तो 3 दूना 6 हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल है। अब देखिए इसको भी बहुत लोग कर सकते हैं, इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहला फर्स्ट का फर्स्ट से गुना करेंगे तो फर्स्ट का वैल्यू आएगा 1। अब बताइए कि अगर एक का वैल्यू 1 हो रहा है तो 3 का वैल्यू 3 होगा। अब एक का वैल्यू अगर 3 हो रहा है तो 2 का वैल्यू 6 होगा। हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं हम लोग। क्लियर है। या तो ऑप्शन से मार दे या तो सॉल्व कर देंगे। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट चलिए हम लोग टाइप 4 पे आ गए। टाइप 4 देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो टाइप 4 कह रहा है कि यदि 2/3, 6/11 और 11/2 का मिश्र अनुपात बताइए। मिश्र अनुपात कौन सा होगा? मिश्र अनुपात क्या पूछ रहा है हमसे? मिश्र अनुपात क्या होगा? अब देखिए जब भी मिक्स रेशियो पूछे तो ये बनाना बहुत आसान है। मिक्स रेशियो में क्या करना है कि सभी पहले मान को उतार दीजिए, यानी 2 का 2। क्लियर। 3, यही ना था, 6 और 11 और 11 और 2। इसका मिक्स अनुपात पूछा हमसे। अब देखिए मिक्स अनुपात जैसे ही पीछे बीच में लाइन खींचिए, 2 से 2 खत्म, 3 दूना 6 खत्म, 11 से 11 खत्म। तो बचा हमारे पास क्या? तो बचा हमारे पास इधर 2 बचा हुआ, इधर 1, यानी कि 2/1 हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। आ गया देखिए अनुपाती मध्य अनुपात। देखिए अनुपात के प्रकार क्या होते हैं कि उसमें जितने भी होंगे उसके अकॉर्डिंग उसमें अनुपाती होता है। जैसे अगर एक है तो प्रथमानुपाती, दो है तो दो प्रथमा और द्वितीयानुपाती, 3 है तो प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती। इसी द्वितीयानुपाती को हम लोग मध्य अनुपात भी कहते हैं। इसको मध्य अनुपात को बहुत बार क्या बोला जाता है? तो द्वितीयानुपाती। मध्य अनुपात को ही द्वितीय अनुपाती बोला जाता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे सवाल पूछने का तरीका कि यदि अगर हमसे 2 दिया है और मध्य अनुपात यानी बीच वाला पूछ रहा है, यानी टर्म कितना होगा? तो 3 होगा। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 को टर्म होगा। अब 3 टर्म में से बीच वाला तो हमसे पूछ ही रहा है, बीच वाला तो पूछ रहा है, यानी कि पहला का मान 0.32 और अंतिम का मान 0.02। क्लियर है। अब देखिए जैसे ही बीच वाला पूछ रहा हो तो हम लोग को क्या करना है कि बैठा देना है कि फर्स्ट बाई सेकेंड बराबर सेकेंड बाई थर्ड। क्लियर है। इस सभी के लिए फार्मूला हो जाता है आपका। कोई भी पूछे, अगर प्रथमानुपाती पूछ रहा है तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाला जगह खाली छोड़ देंगे, द्वितीय अनुपाती तो सेकेंड वाला जगह खाली छोड़ देंगे, द्वितीय अनुपाती तो सेकेंड वाला जगह खाली छोड़ देंगे, और तृतीय अनुपाती तो थर्ड वाला जगह को हम लोग खाली छोड़ देंगे। क्लियर है। अब थर्ड वाले जगह को खाली छोड़ देंगे तो यहाँ पे देखिए प्रथमानुपाती यानी फर्स्ट की जगह पर क्या लिख देंगे? तो 0.32। द्वितीय अनुपाती का जगह खाली छोड़ना है तो x लिख दीजिए, बराबर द्वितीय अनुपाती का जगह खाली छोड़ना है x लिख दीजिए, थर्ड अनुपात की जगह पर कितना? तो 0.02। अब देखिए x को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? तो हमारा हो जाएगा x²। यहाँ पे 32 दूना 64.22 4 अंक बाद। क्लियर। अब देखिए इधर अगर स्क्वायर खत्म करेंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। तो 64 का वर्गमूल 8 और 4 अंक बाद दशमलव तो 2 अंक बाद दशमलव, यानी कि 0.08 हमारा सही उत्तर होगा। थोड़ा सा बड़ा बन गया, इसको देखिए शॉर्ट्स में बना सकते हैं। याद रखिएगा मध्यानुपाती का एक फार्मूला भी होता है, हम लोग शॉर्ट्स में बनाते हैं। तो मध्यानुपाती का फार्मूला क्या होता है? √AB। तो अंडर रूट डायरेक्ट डाल देंगे, यहाँ पे 0.32 इंटू 0.02, तो 32 दूना 64, यानी अंडर रूट हो गया 0.0064, बाहर निकल जाएगा तो 0.08। क्लियर। हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है। आ जाइए तृतीय अनुपाती, मतलब तीसरा, 2 को दे दिया है, तीसरा हमसे पूछ रहा है, तो इसको ये बैठा सकते हैं फर्स्ट बाई सेकेंड बराबर सेकेंड बाई थर्ड, फर्स्ट बाई सेकेंड बराबर सेकेंड बाई थर्ड। तो देखिए फर्स्ट का वैल्यू 0.36, सेकेंड का वैल्यू 0.48 बराबर 0.48
और थर्ड हमसे पूछा है तो थर्ड का यहाँ पर क्या डाल देंगे, एक्स डाल देंगे। अब देखिए यहाँ पॉइंट से पॉइंट समाप्त, 8 से 8 6 36, 8 6 48 और ये 6 से 0.08 में 88 64 और 64 तो हो गया, लेकिन 2 अंक बाद दशमलव देना होगा क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव यहाँ बचा हुआ था, यानी इसको हो गया। क्लियर है? या फिर हम लोग सिंपल फार्मूला जानते हैं कि तृतीयानुपाती का मतलब फार्मूला क्या होता है हमारा, तृतीयानुपाती का फार्मूला होता है, तृतीयानुपाती का सिंपल सा फार्मूला होता है b² a, यानी 0.48 इंटू 0.48 अपॉन n यानी 0.36। इसको 6 से दशमलव खत्म, ये 8 से और ये 6 से 0.8 में, नहीं 0.8 में, 88 64 मतलब 0.64 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल चतुर्थानुपाती वाला। देखिए तो वो जो हम लोग फार्मूला देख रहे थे बाद में, वो फार्मूला सिर्फ और सिर्फ 3 गो वाला में काम करता है। जैसे ही 4 गो वाला आएगा आपका फार्मूला समाप्त हो जाएगा। तो एग्जामिनर जान गया है जी, तो फार्मूला जान गया था, तो ये लोग क्या करने लगा, अब 4 गो वाला पूछना। तो इसका भी सिंपल है, फर्स्ट बाई सेकेंड बराबर थर्ड बाई फोर्थ, 4 गो वाले के लिए। अब देखिए फर्स्ट यानी 0.02, सेकेंड का मतलब 0.12 बराबर थर्ड का मतलब 0.3 और फोर्थ का मतलब हमें निकालना है x। अब देखिए दशमलव से दशमलव समाप्त, 2 से कट सकता है 0.06 बार में, 36 18 और 2 अंक बाद दशमलव मतलब 0.18 किधर दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख गया हम लोगों को। क्लियर है? आज ये देख लें इसको। एक कह रहा है हमारा अलजेब्रिकल में कि तृतीय अनुपात बताइए। तो तृतीय अनुपात के लिए भी सिंपल वही करना है कि फर्स्ट बाई सेकेंड बराबर सेकेंड बाई थर्ड। तो फर्स्ट क्या है हमारा, तो फर्स्ट है x² माइनस y² बटे में सेकेंड यानी x माइनस वाई बराबर बटे में सेकेंड x माइनस वाई, और थर्ड रेशियो हमसे पूछ रहा है, तो थर्ड को थर्ड लिख दिए। अब देखिए x² माइनस y² को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो x² माइनस y² को लिख सकते हैं x माइनस वाई और इंटू x प्लस वाई। इसमें किसी को तकलीफ नहीं, x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई बाई थर्ड। क्लियर है? अब देखिए x माइनस वाई से तो x माइनस वाई समाप्त हो रहा है। अब देखिए अगर इस थर्ड को ऊपर भेज दें हम लोग और ये कहाँ चला जाएगा, नीचे, अपोजिट हो रहा है, तो इसको ऊपर बेचेंगे तो थर्ड बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई। क्लियर है? तो x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई भाई कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में। अब देखिए दिमाग, x प्लस वाई बाई माइनस बाई एक्स माइनस वाई भी आंसर ऑप्शन में दिया हुआ था, बच्चा तुरंत थोड़ा सा भी कंफ्यूज किया, आंसर गलत। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि हम लोगों की 12 और 30 का तृतीय अनुपात तथा 9 तथा 25 का मध्य अनुपात। तो देखिए यहाँ पे तृतीय अनुपात यानी फर्स्ट बाई सेकेंड बराबर सेकेंड बाई थर्ड। क्लियर? यानी 12 बटे 30 बराबर है 30 बटे थर्ड। यही ना पूछा रेशियो, अनुपात निकालने के लिए कहा 9 बटा 25 का मध्य अनुपात, यानी बीच वाला तो 9 बाई एक्स बराबर x बाई 25। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे कट रहा है 6 दूना 12, 6 पचे 30, ये 2 से कट गया 15 बार में, तो 15 पचे 75। क्लियर है? अनुपात यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा तब 3 का वर्गमूल 9 और 25 का वर्गमूल 5, यानी 5 तिया 15, यानी कितना हो गया हमारा, तो ये हो गया 15 पचे 75, तो 5:1 हमारा सही उत्तर हो गया। क्लियर है? अगला कह रहा है क्या हम लोगों से कि 12, 15 और 48 का चतुर्थ समानुपाती संख्या क्या होगा। तो देखिए 12 बटे 15 बराबर 48 बटे फोर्थ हमसे पूछा जा रहा है। क्लियर? तो 12 चौका 48, तो 15 चौका 60 हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? आ जाइए। कह रहा है कि 16 और 64 के मध्य अनुपाती तथा तृतीय अनुपाती संख्याओं के बीच का क्या अनुपात है। तो 16 64 का ही पहले मध्य अनुपाती ज्ञात करना है, फिर उसी संख्या का तृतीय अनुपाती संख्या ज्ञात करना है। तो मध्य अनुपाती यानी 64 बटे 16,
x बराबर x/16, ये मध्यानुपाती। अब तृतीयानुपाती यानी 64/16 बराबर 16/3। क्लियर है। अब देखिए ये x स्क्वायर हो जाएगा तो 64 का वर्गमूल 8 और 16 का 4, यानी 8 चौका 32। क्लियर। यहाँ देखिए 16 से 4 बार में और 4 से 4 बार में, यानी थर्ड का वैल्यू 4 हमारा हो गया 8:1। कहीं दिख रहा है आपको? क्लियर है। देखिए हम लोग आगे किस पे, तो टॉपिक 5 पे आ गए हम लोग। देखिए टॉपिक 5 क्या कहना चाह रहा है? टॉपिक 5 कह रहा है कि यदि 4200 रुपया के को ए और बी के अनुपात, देखिए इस टाइप को पढ़ने से पहले हम लोग सिंपल सा जान लेते हैं इस टाइप में करना क्या है। तो आप लोग को एक दिन नियम बताए थे कि जो टॉपिक 5 में कि इस टाइप में करना क्या है, तो आपको एक नियम बताए थे कि जो दिया जाए उसके तुलना के अनुपात से भाग। भाग और गुणे जो पूछा जाए उसके तुलना के अनुपात से गुणा। गुना। क्लियर है। तो याद रखना है क्या कि जो दिया जाए उसके तुलना के अनुपात से भाग और गुणे जो पूछा जाए उसके तुलना के अनुपात से गुणा करना है। ये हम लोग आपको लोग बताए थे, पीछे भी हम लोग इसका यूज किए थे, अभी यूज करेंगे, अभी से लगातार इसी का यूज होगा। इस टाइप में देखते हैं हम लोग, इसको क्लियर कर लेंगे पूरा। क्या कर है कि 4200 रुपया को ए और बी के अनुपात में बांटा गया तो बी का हिस्सा क्या होगा। देखिए पैसा टोटल कितना है हमारे पास बांटने के लिए, तो 4200। तो यहाँ भी टोटल पैसा कितना, तो 9×5 = 14, यानी कि 4200 अगर पूरा कुल मान दिया है तो हमें अनुपात में देखना है कि कुल को दिया है तो कुल से भाग। अब पूछ रहा है कि जो पूछा जाए उससे गुना, तो बी का हिस्सा, तो बी का भाग कितना, तो 5। 14×3 = 42, 5×3 = 1500 हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है। ऐसे ही बनाएंगे इसको, ज्यादा कुछ लंबा नहीं करना है इसको। देखिए क्या रहे कि यहाँ देखिए 1430 अंक में रमेश और चंद्रा को 4:7 के अनुपात में बांटा गया तो रमेश को कितना अंक मिला। देखिए 1430 टोटल अंक कितना, 1430, तो हम लोग को दिया कुल अंक 1430, मतलब यही 1430 को दोनों में बांटना है। 4×3 = 7, 4 कितना में 11 में बांट दिए। अब कह रहा है कि रमेश जी को कितना मिला, तो रमेश जी को मिला था कितना, रमेश जी को पहला मिला था ना, रमेश जी पहले थे, तो रमेश जी को मिला 4। 13 130, तो 130 चौका 520। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 4500 रुपया को एबीसी में, तो बांटना तीनों में कितना पैसा था हमारे पास, 4500 रुपया। देखिए इस तीनों को बांट के दिए कितना, 4 3 7 दून 9 रुपया दिए। अब बोल रहा है कि ए और हिस्से के बीच का अंतर कितना है, तो ए और सी, तो ए और सी का हिस्से के बीच का अंतर कितना हो रहा है, तो 2 हो रहा है। 9×5 = 45, 5×2 = 1000। क्लियर। जो दिया जाए कहेगा वही करना है, ऐसा नहीं करना है कि अब पहले 4 से गुना कर दे, फिर 2 से गुना कर दे और फिर उसको घटा करके तब आंसर दे। नहीं, यहाँ पे हिस्सों का अंतर दिया तो अनुपात में ही हम अंतर निकाल देंगे। क्लियर है। चलिए आगे क्या कर रहा है कि 6630 रुपया को दो भागों में, देखिए टोटल पैसा बांटने के लिए कितना दिया इसको, 6630 रुपया। बांटेगा किस में, तो 9×4 = 13 में। अब पूछ रहा है कि बांटा गया तो छोटा भाग, तो छोटका भाग कौन है भाई, छोटका भाग 4 है। 13 से इसको काट देंगे, 13×5 = 65, 1 0, तो 510 चौका कितना हो जाएगा, तो 20×40। क्लियर है। कह रहे एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे दिया है 2:3:2, सही है। कह रहा है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 500 ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 500 ज्यादा है। कितना अधिक है, तो 500 अधिक है। यहाँ बताइए कि लड़कों की संख्या लड़कियों से कितना अधिक है, तो 1 अधिक है। जो देगा उसी से भाग करेंगे। अब कह रहा है कि स्कूल में कुल विद्यार्थी, तो देखिए स्कूल में कुल विद्यार्थी 3 × 2 = को, तो 3 × 2 = 5 को, तो कुल विद्यार्थी हमारा 5 को, 500×5 = 2500 हमारा सही आंसर होगा। ज्यादा कुछ नहीं सोचते, जो कहे वही करना है हम लोगों को। देखिए अगला सवाल कर रहा है कि पी क्यू आर 2:5:7 के अनुपात में बांटा गया। यदि पी और आर का हिस्सा क्यू के हिस्से से 800 अधिक है, कितना अधिक भाई, तो 8 का हिस्सा अधिक है।
अब देखना है क्या बोल रहा था, पी और आर का कुल हिस्सा, तो पी और आर का कुल हिस्सा कितना, तो 9। क्यू के हिस्से से, तो क्यू का बेचारा कितना, तो 5। अब इससे कितना अधिक है, तो यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को कि 4 अधिक है। वहां बोला 800 अधिक है, यहाँ अधिक कितना, तो 4 अधिक है। अब बोल रहा है को पी का हिस्सा, तो पी का हिस्सा कितना है, तो पी का हिस्सा 2 है, यानी 200, 2 दूना 400 हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है। अगला सवाल कह रहा है कि गोपाल की आय और व्यय का अनुपात 5:4 है, यदि कुल आय व्यय से 800 रुपया अधिक है। देखिए कुल आय व्यय से कितना अधिक है, यहाँ 1 अधिक है, यहाँ बोला 800 अधिक है, लेकिन हो कितना रहा है, 1 अधिक। तो गोपाल की आय कितनी है, तो आय कितना, तो 5 रुपया, तो 8 5 40 यानी 4000 रुपया हमारा आंसर होगा। क्लियर है। चलिए अगला सवाल कह रहा है एक धनराशि एबीसी को 3, 7 और 5 के अनुपात में बांटा गया। कह रहा है कि एक धनराशि, कहाँ भाग गया, कह रहा है एक धनराशि एबीसी में 3, 7, 5 के अनुपात में बांटा गया। ए और बी के हिस्सों का अंतर 7600 रुपया। देखिए यहाँ पे कह रहा है ए और बी के हिस्सों का अंतर, तो ए और बी के हिस्सों का अंतर कितना हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है 4 3 मतलब 7 4 का अंतर, यहाँ पे 7600, लेकिन हो कितना कर रहा है, 4 का अंतर। अब पूछ रहा है सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा 5, 4 से काट देंगे इसको, कितना बार में, 1900 बार में, 19 बचे कितना, 9500 हमारा आंसर होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि 407 रुपया को एबीसी में 1/4, 1/5 और 1/6 का अनुपात में बांटने पर एक का हिस्सा। तो सबसे पहले बताए थे कि जब बीच में अनुपात दिखे तो नीचे वाले का एलसीएम, तो बताइए 5, 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा कितना हो सकता है, 6 5 30 दूना 60, हमारा एलसीएम 60 है। ये हो गया 15 से, ये हो गया 12 से और ये हो गया 10 से। अब देखिए बांटना कितना है, 407 रुपये को हम लोग यहाँ कितना बांट दिए, 15 12 27 और 10 37 रुपया बांट दिए। क्लियर। अब पूछ रहा है हमसे कि एक का हिस्सा कितना है, तो एक का हिस्सा 15 रुपया। अब देखिए 37 एगढ़े 407, तो 11 गुने 15 165 हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है। कड़े 6200 को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटना होने पर छोटा भाग कितना होगा। पहले इसका क्या करना होगा, सीधा करना होगा। तो सीधा करने के लिए 4 3 2 3 5 का एलसीएम कितना, तो 6 5 30, एलसीएम 30 हो गया, तो 2 से 15 बार में, 3 से 10 बार में और 5 से 6 बार में। अब बांटना कितना है, 6200 रुपया को, यहाँ 15 10 25 और 6 कितना, 31 रुपया। अब पूछे सबसे छोटा भाग कौन सा है, तो सबसे छोटा भाग 6, 31 दूना 62, 6 दूना 1200, यानी कि सबसे छोटा भाग कौन है, 1200। क्लियर है। क्लियर है ना। आ जाइए। कह रहे एक व्यक्ति के पास 114 पेन है, जिसमें से वह 4 मित्र ए बी सी डी में बांट रहा है। क्लियर है। 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटा गया, तो ए को कितना पेन मिला। तो याद रखिए कि हम लोग जैसे ही बीच में अनुपात देखते हैं नीचे वाले का एलसीएम कर देंगे, और नीचे वाले का एलसीएम कितना हो रहा है, तो 3 4 और 5 और 6 का एलसीएम 60, तो 3 से 20 बार में, 4 से 15 बार में, 5 से 12 बार में और 6 से 10 बार में। तो पैसा कितना बांटना था भाई हमारा, तो 114 रुपया। यहाँ पे देखिए तो 20 10 30 10 40 10 50 और 7 57, यानी कि आंसर हिस्सा कितना हो रहा है, टोटल बांटे हम लोग 57 को। एक को कितना पेन मिला, तो एक को मिला भाई 20 को, 57 दूना 114, तो 20 दूना 40, यानी एक को मिला था 40 पेन। क्लियर। करें 3 संख्याओं का योग 146 है, 96 है। ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 2:3, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। क्लियर है। तो हमसे पूछा दूसरी संख्या कितनी है। याद रखिएगा सभी फर्स्ट का गुना फर्स्ट का वैल्यू, तो 2 और 5 का गुना 2 5 10। अब देखिए 2 से भाग देंगे 10 को, तो 5 बार में, यानी 5 3 15, तो दूसरे का वैल्यू 15। अब देखिए 5 से 15 को भाग देंगे 3 बार में, तो 8 3 24, हमारा अनुपात सीधा हो गया। अब देखिए हमको बांटना कितना था, 196,
यहाँ पे 10 10 20 20 40 और 9 49 और मल्टीपल किसका हिस्सा पूछा तो दूसरी भाग का हिस्सा तो 15 39 से 4 बार में 15 चौका 60 हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है। आ जाइए। कह रहा है कि ए बी के पास कुल 7260 रुपया है। ठीक है। ए का 4/5 भाग बी के 2/5 भाग के परस्पर बराबर है। तो याद रखिएगा ए का 4/5 भाग यानी 4a/15 बराबर 2b/5 परस्पर बराबर है। तो बराबर है तो याद रखिएगा जब बीच में बराबर हो तो क्या बोला गया था ऊपर वाले का एलसीएम मतलब 2 2 4 एलसीएम। अब 4 से कटेंगे एक बार में तो 15 का 15 या फिर इसको काट सकते हैं हम लोग पहले ही काट दीजिए। क्लियर। काट सकते हैं हम लोग इसको। अब देखिए कर देंगे तो इसका एलसीएम कितना हो गया 4 तो 4 एक बार में 4 एलसीएम कितना निकला हम लोगों को 4 तो 4 से 4 एक बार में तो 3 का 3 हो गया। यहाँ 2 बार में तो 2 हो गया। अब टोटल पैसा कितना था हम लोगों के पास तो 7260 रुपया। यहाँ 3 2 5 से। अब बोल रहा है बी के पास कितना तो 2 रुपया। क्लियर। इसको 5 से काट देंगे 14 25 70 25 25 और फिर 2 बार में 10 तो ठीक है 1452 दूना कितना हो जाएगा 14 दूना 28 और एक 2904। क्लियर है। क्लियर है ना। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि ए बी सी बल्लेबाज है। एक मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात ए अनुपात बी इतना बी अनुपात सी इतना है। उन सब में कुल रन 564 रन बनाए। याद रखिएगा फिर से वही बात। यहाँ देखिए 5:4 को 5:51 लिख दिया गया। ये कितना होगा 4:5। अब देखिए कह रहे हैं क्या कि अब तीनों में बांट देना है तो बांट दीजिए। तो यहाँ देखिए 5 और 4 तो 5 4 कितना पहला का गुना बोला गया था। जब पहला का गुना कर देंगे तो पहला का मान तो 5 चौका 20 इसमें 4 से तो 3 4 3 12 इसमें 3 से तो 5 3 15 टोटल बोला कितना रन तो 564 रन। यहाँ पे 20 10 30 और 10 40 और 7 47 गुने। अब क्या बोल रहा है तदनुसार बी द्वारा बनाया गया रन कितना तो 12 कट जाएगा 47 से कम 47 47 दूना 100 तो 12 बढ़ा 144। क्लियर है। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। कर है 864 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए के हिस्से का 8 गुना बी के हिस्से का 12 गुना और सी के हिस्से का 6 गुना परस्पर बराबर है। मतलब ए के हिस्से का 8 गुना यानी 8 है बी के हिस्से का 12 गुना यानी 12 बी और सी के हिस्सा का 6 गुना यानी 6 सी। ये परस्पर बराबर है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको कि अगर ये परस्पर बराबर है तो बीच में अनुपात बराबर का चिन्ह है तो ऊपर वाले का एलसीएम 8 12 6 एलसीएम कितना तो 12 दूना 24 8 3 24 12 दूना 24 और 6 6 24 बांटना कितने में है 8 6 4 में। यहाँ 3 2 5 4 9 में। अब किसका हिस्सा पूछा है हमसे तो हमसे पूछ रहा है कि बी का ही बी को कितना मिला तो बी को मिला 2 99 81 और बच गया 9 6 54 तो 96 दूना 192। क्लियर है। क्लियर है ना। आ जाइए। कर रहा है कि 3740 को 3 भाग में इस प्रकार विभक्त किया गया कि पहले भाग का आधा यानी a/2 दूसरे भाग का तिहाई मतलब बराबर हो गया b/3 और तीसरे भाग का छठा अंश यानी c/6 परस्पर बराबर है। तो तीसरा भाग कितना होगा तो चलिए जैसे ही बीच में बराबर तो ऊपर वाला कैल्शियम यानी 1 यानी 2 का 2 रह गया 3 का 3 रह गया और 6 का 6 रह गया। अब बताइए कि इसको बांटना है कितना पैसा में तो 3740 में बांटना था 6 3 9 2 11 के अनुपात में। अब हमसे पूछ रहा है कि तीसरा भाग क्या होगा तो तीसरा भाग कितना होगा तो तीसरा भाग हमारा कितना रहा है 6 11 3 33 11 चौक 44 और 0 यानी कि 340 छक्का तो 36 1800 और 240 तो 1800 और 220 2040। क्लियर। आ जाइए। कर रहा है 427 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए के भाग का 3 गुना बी के भाग का 4 गुना और सी के भाग का 7 गुना परस्पर बराबर है। तो ए के भाग का 3 गुना यानी 3a
बराबर बी के भाग का 4 गुना यानी 4b और सी के भाग का 7 गुना बराबर 7c। इसका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालेंगे 3 4 7 का तो 84, 3 से 28 बार में, 4 से 21 बार में और 7 से कट जाएगा 12 बार में। अब हम लोगों को बांटना कितना था भाई, तो 427 रुपया यहाँ बांट दिए तो 20 और 20 40 10 50 और 50 और 11 61 61। क्लियर। अब पूछ रहा है इसमें से सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा 12 यहाँ कट गया 61 से 6 बार में कि 7 बार में, 7 बार में 7 जगह, तो 12 सते 84 हमारा सही आंसर। क्लियर है। कह रहा है कि 990 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 5वां हिस्सा परस्पर बराबर है, तो सबसे छोटा हिस्सा क्या होगा। अब देखिए 990 को क्या बोल रहा है कि पहले भाग का आधा यानी a/2, दूसरे भाग का तिहाई यानी b/3 और तीसरे भाग का 5वां हिस्सा यानी c/5 परस्पर बराबर है। बराबर हो गया तो ऊपर वाला का एलसीएम 1 हो गया यानी 2:3:5 ही रह गया। अब बांटना कितना में है, 990 में। यहाँ पे 3 2 5 5 10 में हो रहा है। अब पूछ रहा है सबसे छोटा हिस्सा, तो सबसे छोटा हिस्सा कितना, तो 2, 1 0 से 1 0, 199 दूना कितना हो जाएगा, तो 198। क्लियर है। आज ये देखते हैं कड़े के पुरस्कार की राशि को 1800 को 3 छात्रों में एबीसी में इस प्रकार बांटी गई कि ए के हिस्से का 4 गुना यानी 4a, बी के हिस्से का 6 गुना यानी 6b और सी के हिस्से का 3 गुना यानी 3c। एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। बांटना कितना था भाई हमारे पास, तो 1800 रुपया। 3 2 5 4 9 के अनुपात में बांट दिए। अब हम लोगों से पूछ रहा है कि ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा 3 था, 9 दूना 18, 3 दूना 6 यानी कि हमारा 600 सही उत्तर होगा। क्लियर है। आ जाइए। कह रहा है कि 106 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 14 रुपया अधिक और बी को सी से 16 रुपया अधिक मिला। चलिए बांटना किस में था, ए में, बी में और सी में। अब कह रहा है कि ए को बी से 14 अधिक, ए जो है इसको बी से 14 रुपया अधिक मिला है। क्लियर। और बी को सी से 16 अधिक, मतलब इससे 16 अधिक मिला है। क्लियर। तो अब बताइए तीर निकला कहां से, तो सबसे पहला तीर निकला है सारा इससे, इसमें कोई तीर आकर नहीं लगा, बस यहां से निकला है, तो ये हमारा बेस पॉइंट हो गया। अब बताइए कि यहां से सी से बी जाने के लिए इसको 16 चाहिए और अगर सी से इसको दे तो कितना चाहिए, तो 16 और 14 यानी 30 रुपया सी से अधिक चाहिए। तो यहाँ देखिए 30 और 16 46 रुपया अधिक बांट देना है। पहले इसको ए और बी के बीच में दे देना है, सी से 46 रुपया अधिक। तो हमें 106 रुपया पता था, इसमें से 46 रुपया हमने दे दिया किसको, तो ए को और बी को। अब 46 रुपया जब दे दिया तो तीनों को बाद बाकी बराबर हिस्से में बांट दे रहा है, क्योंकि बाद बाकी तो सबके हिस्से में बांटना था। अब बताइए 106 में से 46 चला गया तो कितना बच जाएगा, 60/3 यानी कितना, तो यानी सी का हिस्सा हो रहा है 20। क्लियर। अब सी से 16 अधिक इसको देना था बी को, तो 20 और 16 36, यहां तो कोई कष्ट नहीं। अब इससे देखिए, इससे 30 अधिक यानी 20 से 30 अधिक कितना हो जाएगा, तो 50 यानी 50 36 और 20 कटेगा तो कितना बार में हो जाएगा, 25 18 और 10 यानी हमारा सही आंसर 25 18 10 होगा। क्लियर है। क्लियर है ना। आ जाइए। अगला सवाल कह रहा है कि 1300 रुपया को ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी के अनुपात में, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी का अनुपात इतना है, मतलब सबका अनुपात वही है। देखिए 2/3 यानी ए बी का भी 2/3, बी सी का भी 2/3 और सी डी का भी 2/3, मतलब सबका अनुपात उतना ही है। अब हम लोगों को निकालना कितना है, तो ए का भाग। तो पहले सबसे पहले अनुपात को सीधा करने के लिए सभी पहले का गुना, 1 2 3 यानी 2 दूना 4 दूनी 8, तो ए का मान 8 हो गया। अब देखिए अगर 2 का वैल्यू 8 हो रहा है तो 4 बार में तो 4 तिहाई 12
यानी बी का वैल्यू 12 हो गया। अब देखिए यहाँ बी का वैल्यू 2 दिखा रहा है लेकिन यहाँ 12, यानी 2 से 12 में 6 बार में तो 36 18, कोई कष्ट नहीं। अब देखिए अगर 2 का वैल्यू 18 हो रहा है यानी 3 का वैल्यू, तो 2 नमा 18 तो 3 नौतिया 27। क्लियर। अब देखिए हमारा अनुपात सीधा हो गया। अब बांटना कितना पैसा है, तो 1300 रुपया। यहाँ बांटेंगे 20 10 30 10 40 और 50, 50 और 7 57 और 8 65। अब पूछ रहा है एक का हिस्सा, तो 8 रुपया, 65 से 2 बार में तो 2 8 16 दहाई के 160 रुपया। कष्ट नहीं। चलिए नेक्स्ट कहा क्या रहा है, देखिए कि 1800 को ABCD में इस प्रकार बांटा जाता है कि A अनुपात B, B अनुपात C और C अनुपात D क्रमशः इतना 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 के अनुपात में बांटा गया। तो A का भाग, तो देखिए A अनुपात B हो गया हमारा 2 अनुपात 3, B अनुपात C 4 अनुपात 5 और C अनुपात D इतना। तो A B C का मान, तो देखिए जब ABCD को सीधा करना हो तो बताया गया कि सभी पहले को एक बार गुना कर देंगे और उसके बाद सभी अंतिम को एक बार गुना कर देंगे। तो देखिए 4 दूनी 8 छक 48 48। क्लियर। अब देखिए अगर 2 का वैल्यू 48 यानी 24 बार में, तो 3 का वैल्यू 24 दिया 72। क्लियर। अब देखिए 4 का वैल्यू 72 यानी 18, तो 18 बचे 90। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 6 का वैल्यू 90 यानी 15 6 का 90, तो 15 सत्ते 105। बांटना कितना को था, तो 8400 रुपया को। यहाँ देखिए कि यहाँ पे हो गया 100 और यहाँ पे 9 4 9 4 13 7 20, यानी 20 यानी 200 हो गया यहाँ भी। तो 100 200 300 और 8 2 10 315 देख लेंगे हम लोग जोड़ करके 195 और इधर से हो जाएगा 195 195 और 10 205 और प्लस 110 यानी कि 315 हम लोग सही जोड़े थे। क्लियर। अब हमसे पूछ रहा है कि ए का हिस्सा कितना, तो ए का हिस्सा कितना हो रहा है 48 48 बार में। क्लियर है। अब इसको काट देंगे हम लोग, तो अगर इसको काटेंगे तो ये 21 से कटेगा, तो 21 से एक बार में और 21 बचे 105, ये 21 से कट जाएगा 40 बार में। क्लियर है। 21 से 400 बार में ना, ये कट जाएगा 3 से और ये कट जाएगा आपका 5 से कटेगा तो 80 बार में। ये 3 से कट सकता है 16, यानी 16 8 128 28 से, यानी 16 8 28 से मतलब 1280 हमारा आंसर होना चाहिए। यानी कि ये जो टाइप किया है 1280 होना चाहिए। क्लियर है बच्चा। कड़ा 94 को 2 भागों में ए और बी में इस प्रकार विभक्त किया गया कि एक के भाग का 5वां और बी के भाग का 8वां, मतलब एक के भाग का 5वां और बी के भाग का 8वां का अनुपात 3 अनुपात 4 है। यही ना बोला, तो 5 3 15 हो रहा है और 8 चौका 32। क्लियर। अब बांटना कितना को था, 94 रुपया को। यहाँ बांटेंगे तो 3 30 10 40 और 7 47। अब पूछ रहा है कि ए का मान तो 15, 47 दूना 94, 15 दूना 30 रुपया हमारा ए का मान। क्लियर है। कड़ा 30 68 को एबीसी में इस प्रकार व्यक्त किया गया कि प्रत्येक भाग में से 50 रुपया कम कर दे तो इसके अनुपात में इतना अनुपात। देखिए प्रत्येक भाग में से 50 रुपया, अगर 3 गो भाग है तो तीनों भाग में से 50 50 कम करेंगे, यानी कि इतना कम 150 कम हो जाएगा। और 150 कम करने के बाद का अनुपात 1 अनुपात 3 अनुपात 2 है, तो पहले 150 तो कम करना होगा। तो आइए 150 कम करते हैं, तो 1470 में से अगर 150 कम कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा, तो हमारा बच जाएगा 0 2 3 1, यानी 1320 रुपया। अब 1320 रुपया को बांटना है किसमें, तो 3 2 5 और 1 6 के अनुपात में। तो सी द्वारा, तो सी का हिस्सा कितना है, तो सी का हिस्सा 2 है। लेकिन इसके हिस्से से जो 50 रुपया कम किए थे वो तो 50 रुपया इसको दे देना होगा। क्लियर। 6 से कट जाएंगे 22 बार में, 6 दूना 12 6 दूना 12 0 220 दूना 440 और 50 490। क्लियर है। क्लियर है ना, आ जाइए।
कड़ा है ABC में 1555 रुपया इस प्रकार बांटा गया कि इनके हिस्से में क्रमशः 15 रुपया, 20 रुपया और 10 रुपया मिला दी जाए। मतलब 15 रुपया मिला देना है, 20 रुपया मिला देना है और 10 रुपया मिला देना है। यानी 15, 20, 35 और 10, 45। 1555 में अगर 45 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 1600। अब इसको बांटना है 9, 5, 14, 2, 16 के अनुपात में। तो सी का हिस्सा यानी 9 रुपया, और देखिए सी में मिलाए कितना थे हम लोग? 10 रुपया। तो सी में से 10 रुपया अपना हम लोग निकाल देंगे। क्लियर? क्लियर है ना? चलिए सी में से 10 रुपया हम लोग अपना निकाल दिए। 16 से कट गया 100, 100 बार में ही ना। अब यहाँ देखिए 900 में से 10 रुपया कम कर देंगे यानी 890 रुपया हमारा आंसर। टॉपिक 6 का पहला सवाल। एक थैला में 20 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपया के नोट 3:4:5 के अनुपात में है। यदि थैला में कुल धन 1000 रुपया हो तो 5 के कितने नोट है? क्लियर है? देखिए अगर कड़ा है कि नोट हमारे पास कितना कितना का है तो 20, 10 और 5 का, जिसका अनुपात इतना है। तो अगर 20 का नोट है, 10 का नोट है और 5 का नोट है तो 20 का अगर 3 नोट हमारे पास तो क्या रुपया पड़ेगा? 60 रुपया। 10 का 4 नोट यानी 40 रुपया और 5 का 5 नोट यानी 25 रुपया। तो टोटल देखिए पैसा हमारे पास पूरा कितना रहता? 60, 40, 100 और 25। 125 लगे पैसा बोल रहा है 1000, हमारे पास कितना पूरा? 125। अब पूछ रहे हैं 5 के कितने नोट, तो 5 के कितने नोट थे बताइए? 5 के 5 नोट थे हमारे पास। 125 अठे 1000 और 8 पचे 40 हमारा सही आंसर, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। क्लियर है? आ जाइए इसमें। कह रहा है कि एक थैले में 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात इतना है। देखिए 1 रुपया, 50 पैसा और किसका? 25 पैसे। इसी का अनुपात दिया है इतना, तो इसका अनुपात कितना दिया? तो इसका अनुपात दिया 2:3:4, यानी 1 रुपया का 2 सिक्का 2 रुपया, 50 पैसा का 3 सिक्का 1.5 रुपया और 25 पैसा का 1 रुपया। अब टोटल पैसा बोला 180 रुपया, यहाँ पे 2, 1, 3, 1, 4, 4.5 रुपया पुर रहा है। कितना पुर रहा है? 4.5 रुपया। पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी? तो 50 पैसा वाला सिक्का क्या गो था? तो 3 गो। 4.5 से कट जाएगा 45, 84, 1 0, यानी कि 40 तिहाई 120 गो सिक्का। क्लियर है? आसान है। आइए देखते हैं इसको। कह रहे क्या जी, एक थैला में 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात 3:4:5। तो 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा। अब देखिए 1 रुपया के 3 नोट 3 रुपया, 50 पैसा के 4 नोट तो कितना रुपया? 2 रुपया, और यहाँ पे 25 पैसा के 5 नोट करेंगे तो 0.5। यहाँ पे जरूर कुछ गलत कर दिया, यहाँ पे 8 गो सिक्का होना चाहिए, 8 सिक्का। तो 25 8 2, यानी 3 2 5 और 2 7, 147 रुपया था, लेकिन यहाँ पूरी कितना रहा है? 7 रुपया। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 8 गो। 21 बार में 21 8 168। क्लियर है? अब क्या रहा है जी, एक पर्स में 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा और 20 रुपया, 20 पैसा। तो 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा और 20 रुपया। तो 1 रुपया के एगो सिक्का 1 रुपया, 50 पैसा का 2 गो सिक्का 1 रुपया, 4 सिक्का 1 रुपया, ये भी 1 रुपया। टोटल पैसा कितना? तो 4 रुपया। हम लोगों को बोला 400 रुपया, लेकिन 4 रुपया। अब कर रहा है 20 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अंतर। तो देखिए 20 पैसा वाला 5 गो, 25 पैसा वाला 4 गो, तो अंतर कितना का? तो 1 का। 4 से 4 खत्म, यानी 100 हमारा आंसर। क्लियर है? देखिए अगला। अगला कह रहा है कि यदि एक पर्स में 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगुनी। तो देखिए कौन कौन सा है? तो 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा। अब क्या कर रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी। ये जो 50 पैसा वाला है एकड़ा से दुगुना है, तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी, मतलब एकड़ा से 4 गुना है। तो अगर ये 1 है तो इसका से 4 गुना 4।
अब कितना लिखे ताकि इससे दुगुना हो, तो 2, इससे दुगुना हो गया और इससे 4 गुना हो गया। क्लियर है। अब देखिए 1 रुपया की एगो सिक्का 1 रुपया, 50 पैसा का 4 सिक्का 2 रुपया, 25 पैसा के 2 सिक्का, तो यानी 50 पैसा। क्लियर। तो देखिए कुल धन हमारे पास 56 रुपया बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे टोटल धन बोल रहा है 2 1 3 3.5 रुपया, 3.5 रुपया। अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो क्या गो है, 4 गो। 16 बार में 16 चौका 64। क्लियर है, क्लियर है ना। आ जाइए। कह क्या रहा है कि 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के 378 सिक्के हैं का मूल्य इतना 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 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के 378 सिक्के, इसका मूल्य दे दिया है, यानी मूल्य का अनुपात दिया है इस बार। मूल्य का अनुपात यानी 13 रुपया, ये 11 रुपया और ये 7 रुपया। अब बताइए कि सिक्का कौन कौन सा है, तो 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। अब 1 रुपया वाला 13 सिक्का यानी 13 गो सिक्का, 50 पैसा वाला 11 रुपया पुराना है यानी 22 सिक्का लेना पड़ेगा, 25 पैसा वाला 7 रुपया पुराना है यानी 28 सिक्का लेना पड़ेगा। टोटल सिक्का कितना लिया, तो 378। यहाँ 20 20 40 और 10 50 और 10 60 3 63। अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो क्या गो, तो 22 गो। इससे 6 बार में 22 छक्का 132 रुपया सही आंसर होता है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल कर रहा है कि एक झोली में 1 रुपया 50 पैसे था, 25 पैसे के 340 सिक्के हैं जिनका मूल्य 5 4 2 के रुपया में। तो मूल्य मतलब ही रुपया हो गया, तो यहाँ पे सिक्का 1 रुपया का, 50 पैसा का और 25 पैसा का, ये मूल्य यानी रुपया लगा हुआ है, इसमें भी रुपया और इसमें भी रुपया। तो बताइए 1 रुपया वाला 5 रुपये पुराने के लिए 5 सिक्का, 50 पैसा वाला 4 सिक्का रुपया पुराने के लिए 8 गो सिक्का लेना पड़ेगा, और 1 रुपया के लिए 25 पैसा वाला क्या हो, तो 4 गो सिक्का। यानी कि हमको लेना है 1 रुपया वाला 5 गो, 50 पैसा वाला 8 गो और 25 पैसा वाला 4 गो। टोटल सिक्का कितना, तो 340 गो। यहाँ उठा कितना सिक्का, तो 8 5 13 13 5 17 गो। बोला है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 25 पैसा वाला सिक्का क्या गो, 4 गो। 17 दूना 38, 20 चौका 80। क्लियर है। आगे हम लोग टाइप 7 पे, तो टाइप 7 में देख ले रहे हैं। टाइप 7 में कह रहा है क्या कि दूध और पानी का अनुपात 42 लीटर के मिश्रण में 5 अनुपात क्रमशः 5 अनुपात 2 के अनुपात में है। तो देखिए मिश्रण था 42 लीटर का, इसमें से 5 अनुपात 2 के अनुपात में लेना है। इसमें से क्या क्या है, तो इसमें है दूध है और पानी। तो देखिए हम लोगों को तो बांटना है, यहाँ 7 बटाया है, दिया कितना 42, तो 7 6 का 42, यानी इधर भी 6 से और इधर भी 6 से, तो ये हो जा रहा है 30 और ये हो जा रहा है 12। क्लियर। अब कह रहा है 3 लीटर पानी और डाल दे, तो 12 में 3 लीटर पानी मिला देंगे 15, यानी 30 और 15 यानी कि 2 अनुपात 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल कह रहा है 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3 अनुपात 1 है। क्लियर है। और 5 लीटर दूध, तो पहले सबसे पहले 20 को बांटना है, तो 20 को बांट दीजिए 3 अनुपात 1 में, मतलब 4 में, तो ये हो गया 5 से, तो 5 गुने 3 और 5 गुने 1। क्लियर। अब कह रहा है 5 लीटर दूध डाल दे, तो 5 लीटर दूध और डाल दीजिए इसमें, तो 15 5 कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और ये रह गया 5 का 5, यानी आंसर हो गया हमारा 4 अनुपात 1। क्लियर है। क्लियर है ना। आ जाइए। कह रहा है 45 लीटर के मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 4 अनुपात 1 है। कितना अनुपात है, इसको ठीक से समझिएगा। अनुपात कितना, तो 4:1 है। अब कह रहा है कि कितना पानी मिला जाएगा ताकि अनुपात 3 अनुपात 2 हो जाए। तो देखिए इधर वाला अल्कोहल और इधर वाला पानी। अब मिलाने के लिए क्या कहा, पानी,
तो हम लोग सिर्फ पानी में ही घटेगा या बढ़ेगा, अल्कोहल का तो कुछ नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहाँ देखिए अल्कोहल बेचारा 4 से 3 हो गया, तो पहले क्या करना पड़ेगा, जिसको परिवर्तन ना कर रहे हैं उसको बराबर करिए। तो इसका परिवर्तन तो नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो इसको बराबर कर देंगे। क्लियर। तो अगर इधर पड़ोसी मेंटालिटी होता है कि इसको 3 दिए हैं तो इसको भी 3 देना होगा, और इसको 4 दिया है तो इसको भी 4 देना होगा। अब बताइए कि पहले 12 तो अब बताइए कि मिश्रण हमारा पहले कितना था, 45। यहाँ 4 दिए 12 3 15 मिश्रण हो रहा है। अब यहाँ 3 से 8 हो गया है तो कितना मिला, 3 से 8 हो गया है तो हम 5 लीटर मिला दिए। 5 दिए 15 दिए 45, तो 5 दिए 15, यानी कि हम 15 लीटर क्या मिलाए थे, तो पानी हम मिलाए थे 15 लीटर। क्लियर है बच्चा। अजय अगला सवाल कर रहा है कि 85 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 27:7 है। दूध पानी, ये 27 था और ये 7 था। कह रहा है कितना पानी और मिलाया जाए ताकि दूध का अनुपात 3:1 हो जाए, 3:1 हो जाए। अब देखिए मिला फिर से पानी रहे, दूध में कोई परिवर्तन नहीं, तो इसके लिए क्या करना होगा, 9 से गुना, तो इधर भी 9 से गुना। ऊपर तो बेचारा 27 पहले से है। अब देखिए दोनों इक्वल हो गया। अब मिश्रण कितना बोला, तो 85 लीटर। यहाँ देखिए 27 7 34 लीटर। अब कितना बढ़ गया, 7 से 9 हो गया तो 2 बढ़ गया, 2 से काट देंगे इसको 17 बार में, और 17 से 17 पचे 85, यानी हम लोग मिलाए कितना है, तो 5 लीटर। क्लियर है, क्लियर है ना। आ जाइए, कह रहा है एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:3 है। अल्कोहल और पानी 4:3 है। कह रहा है 5 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो यह अनुपात 4:5 हो जाएगा। देखिए पानी मिलाया है और यहाँ नसीब अच्छा है, सिर्फ पानी बड़ा है, अल्कोहल में कुछ परिवर्तन तो हुआ नहीं, तो ये बेचारा तो पहले से बराबर है, तो इसको और कितना बराबर किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। जैसे फुटबॉल में, फुटबॉल देखते हैं, फुटबॉल पहले से गोल होता है, और इसमें क्या बोला जाता है कि गोल करना है। करना क्या है, गोल। मतलब ये बेचारा पहले से गोल है, इसको क्या गोल करना है। तो यही बात है यहाँ पे, देखिए तो पहले से बराबर है, तो अब इसको क्या बराबर करना है, कुछ नहीं। तो यहाँ देखिए 4 का 4 बराबर है। अब हम लोग क्या पानी कितना मिला है, तो 2 मिलाए, लेकिन वहां मिलाने के लिए कितना कहा हम लोगों को, 5 लीटर। हम मिलाए कितना, तो 2 लीटर। अब पूछ रहा है हमसे कि प्रारंभिक में मिश्रण की मात्रा, तो प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा कितना, 4, 5 दूना 10 लीटर। प्रारंभिक मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा तो 2 ही था, यानी 10 लीटर। क्लियर है, आ जाइए। कह रहा है एक मिश्रण में दूध और पानी, तो मिल्क और वाटर 5:1 में है। 5 लीटर पानी डाल दिया जाए ताकि 5:2 हो जाए। फिर से यही बात कि बेचारा पहले से बराबर है, इसको बराबर क्या करें हम लोग, आ जाइए देख लेते डायरेक्ट कि 5 लीटर दूध डालने के लिए बोला, पानी डालने के लिए हम लोग डाले कितना, 1 लीटर। पूछ रहा है पहले वाले मिश्रण में दूध कितना, तो 5 था, तो बचे 25 लीटर हमारा आंसर। क्लियर है। अगला सवाल कर रहा है कि 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। 20 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। यदि 4 लीटर मिश्रण के स्थान पर 4 लीटर दूध डाल दे तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास मिश्रण कितना था, 20 लीटर। अब कह रहा है इसमें से 4 लीटर मिश्रण के स्थान पर, मतलब 4 लीटर मिश्रण निकालना पड़ेगा। तो अब मेरे पास मिश्रण बचा हुआ है 16। अब इसी को ना अनुपात में बांटना पड़ेगा, तो ये अनुपात हो गया हमारा 5 और इधर 3, तो 5 और 3 कितना, 8। 16 को बांटना है, तो यानी कि इधर भी 2 से और इधर भी 2 से। क्लियर है। अब कह रहा है कि जितना मिश्रण निकाले थे आप उतना 4 लीटर दूध डाल दीजिए, शुद्ध दूध, तो 4 लीटर दूध डाल दीजिए। तो इधर 10 4 14 हो रहा है, और यहाँ 3 दूना 6 होगा, यानी कितना हो जाएगा हमारा 7:3 हमारा सही आंसर। क्लियर है, क्लियर है ना। आ जाइए, कह रहा है कि 2 गिलास क्रमशः 1/3 भाग तथा 1/4 भाग दूध से भरे हैं। उन्हें ऊपर तक पानी से भर देने पर के बाद गिलासों में मिश्रण, देखिए 2 समान गिलास, मतलब एक समान गिलास होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टोटल 3 है, यहाँ टोटल 4 है, अलग अलग है।
तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टोटल को बराबर करना पड़ेगा, कि आपको बताया गया था जिसके बगल में मे का शेयर पर लगा होता है उसका मान कहाँ होता है, नीचे। तो कुल 2 समान गिलास में से ही ना 1/3 भाग में और 1/4 भाग में दूध भरे होंगे, यानी मे मतलब ये नीचे वाला टोटल गिलास की मात्रा और इधर दूध भरा हुआ है। तो बताइए कि दोनों को बराबर करने के लिए कितना, तो एलसीएम 12, इसमें 3 से, इसमें भी 4 से, 4 तो 12 हो गया, तो इसमें 3 से और इसमें 4 से। क्लियर। तो पहला गिलास में दूध कितना, 4 लीटर, दूसरा का गिलास में दूध कितना, 3 लीटर, तो दूध कितना हो गया, 4 और 3 7 लीटर। अब 7 लीटर दूध हो रहा था जिसमें से टोटल मात्रा कितना, तो 12 लीटर, तो यानी 5 लीटर पानी डाल दिया हम लोग 7:5 में। क्लियर है, क्लियर है ना। अगला सवाल कह है समान मात्रा वाले, फिर समान मात्रा कह दिया, तो देखिए यहाँ पे 4 3 7 ये समान हो रहा है, 4 3 7 ये भी समान हो गया, लेकिन 7 और 3 तो 7 3 कितना 10 असमान हो गया। तो देखिए 7 7 10 एलसीएम कितना 70 है ना। अब बराबर करने के लिए इसमें कितना से करना पड़ेगा, तो 10 से, इसमें कितना से 10 से, और इसमें कितना से, तो 7 से। क्लियर। तो 10 से करेंगे तो यहाँ हो रहा है हमारा ये 40 पहला वाला और बाद वाला 30, फिर पहला वाला 50 बाद वाला 20, पहला वाला तो 7 से करना है तो 7 है 49 और बाद वाला 7 21। क्लियर। अब देखिए इसमें क्या किया है कि पहले दिया था पानी और अल्कोहल, वाटर रेशियो अल्कोहल। क्लियर। तो यहाँ पे कितना हो रहा है 139, यहाँ पे 71। क्लियर। अब देखिए यहाँ दिया था वाटर रेशियो अल्कोहल और पूछ रहा है क्या, अल्कोहल रेशियो पानी। अब देखिए बच्चा तो ज़्यादा तेज होता है, तेज बच्चा क्या करेंगे 139 रेशियो 71 खोजेंगे। जैसे ही दिखेगा 139 रेशियो 17, इसमें तो ऑप्शन गलत टाइप कर दिया है, नहीं तो इसमें पहला क्वेश्चन ऑप्शन दे देते हम लोग 139 रेशियो 71 दे सकते थे, और जैसे ही देते बच्चा करने आसान है, यहाँ हम तो सॉल्व कर दिए, तो यहाँ वो आंसर मार देते। लेकिन क्या पूछा, वाटर रेशियो अल्कोहल दिया और अल्कोहल रेशियो वाटर पूछा, तो अल्कोहल को पहले भेजेंगे यानी 71 को पहले, और बाद में क्या भेजेंगे 139। क्लियर है। कह रहा है 3 बर्तन में से, देखिए यहाँ पे अलग अलग बर्तन दिया, पहला बर्तन 21 लीटर का, दूसरा बर्तन 35 लीटर का और तीसरा बर्तन 44 का। अब 21 लीटर वाले बर्तन के लिए 4:3, 35 लीटर के लिए 5:2 और 44 लीटर के लिए 7:1 नहीं 7:4 होगा। कितना होगा 7:4। क्लियर है। अब इसमें बांटना है हम लोगों को, तो देखिए 4 3 7 को बांटेंगे 21 में तो 3 बार में, 21 में तो 3 बार में, तो पहला हो गया 4 3 12 और दूसरा भी हो गया 3 बार में ही ना, तो दूसरा हो गया 9, 12 9 21 कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पे 5 7 को बांटेंगे 35 में तो 5 बार में, तो पहला हो गया 25 और दूसरा हो गया 10, 35 कंप्लीट हमारा। अब तीसरा 7 4 11 को बांटेंगे 44 में तो 4 बार में, तो 7 चौका 28 और 4 चौका 16, 28 और 16 44 कंप्लीट। इसमें कुछ ऐसा नहीं ना किया जिसमें पानी और अल्कोहल, वाटर रेशियो अल्कोहल लिख दिया कीजिए। अब देखिए इधर तो 18 और 12 हो गया 40 और 25 65, 16 9 25 10 35, ये कट सकता है तो 13 और 7। अब देखिए यहाँ पे फिर से कि दिया था वाटर रेशियो अल्कोहल और पूछ रहा है अल्कोहल रेशियो पानी, तो पहले इसको, तो पहले 7, देखिए ऑप्शन दे दिया ना 13 7, बच्चा मार देता, लेकिन होगा कौन सा, तो पहले 7 और बाद में 13, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। आगे हम लोग टाइप 8 पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कह क्या रहा है हम लोगों को टाइप 8 में कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:3 है, मासिक व्यय का अनुपात 3:2 है। तो यदि माह के अंत में प्रत्येक की बचत 600 रुपया है तो ए की मासिक आय कितनी है। तो देखिए ए कमाया 4 रुपया, उड़ाया 3 रुपया, बचाया कितना 1 रुपया, सेविंग 1 रुपया ही ना। अब देखिए बी कमाया 3 रुपया, उड़ाया 2 रुपया, तो बचाया क्या रुपया 1 रुपया। देखिए दोनों का बचत समान है और प्रत्येक की बचत 600 रुपया, यानी कि अगर एक का वैल्यू 600 हो रहा है तो एक ही मासिक है, तो ये बेचारा कमा कितना रहा था 4,
यानी 6 चक्का 2400 रुपया ये कमाता। क्लियर? कितना कमाता? 2400। आ जाइए। कह रहा है क्या जी, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 3:2 है। यदि उनके व्यय का अनुपात 5:3 हो तो यदि प्रत्येक की मासिक बचत, देखिए जैसे प्रत्येक कह देगा यानी कि दोनों का बचत बराबर हो चाहिए। यहाँ देखिए 3:2 रुपया इनकम है, बेचारा कमा रहा है। ये क्या है? इनकम, आने वाला। इनकम मतलब आने वाला, एक्सपेंडिचर मतलब बाहर जाने वाला। तो बाहर जाने वाला कितना है? 5 और 3। क्लियर? तो अब बताइए कि कोई आदमी 3 रुपया कमा रहा है, 5 रुपया उड़ा सकता है? नहीं। अंतर समान करने के लिए क्या होता है? इसके अंतर से ऊपर गुना और ऊपर के अंतर से नीचे गुना। तो यहाँ का अंतर 2, तो यहाँ 3 दूना 6 और 4, ऊपर का अंतर 1, तो 5 और 3। अब देखिए कोई आदमी 6 रुपया कमाया, 5 रुपया उड़ाया, 1 रुपया बचाया। 4 रुपया कमाया, 3 रुपया उड़ाया, 1 रुपया बचाया। अब देखिए एक बचाया कितना वहाँ? 200। तो उसके अकॉर्डिंग 200, तो एक का वैल्यू 200 हो रहा है। तो एक की मासिक है, तो एक की मासिक है कितना है भाई? तो एक की मासिक है 6 रुपया। तो ये कमा कितना रहा था? तो 12 दुछक 1200 रुपया। क्लियर? आ जाइए। कह कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 है। देखिए इनकम 4:5, एक्सपेंडिचर 5:6। यदि कहे कि प्रत्येक की सेविंग्स अलग अलग सेविंग हो गया, अब क्या हो गया? सेविंग को अलग अलग कर दिया। ई बेचारा 25 रुपया, ई बेचारा 50 रुपया। क्लियर है? तो एक की मासिक आय बताइए, इनकम बताने के लिए पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कि जब भी आपको ऐसा सवाल दे दे तो इसमें सिंपल क्या करना है? लाइन खींच देना है और जिसके बारे में पूछा जाए उसे छुपा देना है। हम पहले भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ाया है कि जिसके बारे में पूछे उसे बचा लेना है। तो इसको बारे में, इनकम के बारे में पूछ रहा है मतलब इनकम को बचा के रखेंगे, बाद बाकी को कूट काट के सीधा करेंगे। तो अब देखिए अगर इनकम को बचाना है तो एक्सपेंडिचर को बराबर करने के लिए इधर से कितना से गुना। तो यहाँ पे 6 है तो 6×5 = 30, 6×5 = 30। एक्सपेंडिचर बराबर कर दिए। तो रूल कहता है कि अगर उसमें किए है तो इसमें भी कीजिए और इसमें भी कीजिए। क्लियर है? इसमें भी कीजिए और इसमें भी कीजिए। कर दिए। अब बताइए 6×5 = 30, 30 खत्म, खत्म ना। तो यहाँ बताइए कि कितना हो रहा है? 150 रुपया अंतर। यहाँ भी 300 रुपया। तो अंतर कितने का हो रहा है भाई? बताइए अंतर कितने का हो रहा है? तो 150 रुपया का अंतर, 150 रुपया का ही हो रहा है। यहाँ पे अंतर बताइए, तो 24 और 25, अंतर कितने का? तो 1 का। अब पूछ रहा है कि एक की मासिक आय कितनी थी। तो ये बेचारा कमा कितना रहा था? 4 रुपया, यानी 15 चौका 600 रुपया उसका सही आंसर होगा। ऑप्शन में कुछ गलत टाइप कर दिया गया है, ये आपका 600 सही उत्तर होगा। क्लियर है? आ जाइए। कह रहा है क्या कि 21, 38, 55, 106 में से प्रत्येक में से क्या घटाया जाए ताकि संख्या समानुपाती हो जाए? 21, 38 बराबर 55 और 106। अब देखिए इसमें क्या करना है, जो भी ऑप्शन रहे उसमें से चेक कर लीजिए। देखिए 21 में से 2 कमाएंगे तो 19, 38 में से 2 कम करेंगे 36, कम करने के लिए बोला जाए ना, घटाया जाए, ठीक है, बराबर 55 में से 2 कम करेंगे 53 और 106 में से 104। क्या आपको कटने वाला दिख रहा है? नहीं। 4 कम करेंगे तो 17, 34, 51 और 102, 1/2, 1/2, दोनों तरफ बराबर मिल गया। जैसे दोनों तरफ बराबर मिलेगा वो हमारा आंसर होगा। क्लियर है? सॉल्व कर सकते हैं। अगर x जैसे ही मानिएगा तो द्विघात समीकरण चला जाएगा, मतलब आपका 5 मिनट खत्म। कह रहा है कि वह कौन सी संख्या जिसे 7, 16, 43 और 79 में प्रत्येक पद में जोड़ा जाए ताकि वे असमानुपाती हो? तो 7, 16, 43 और 79। क्लियर है? आइए देख लेते हैं उसको हम लोग। अगर 2 जोड़ेंगे तो 9, 18, 43 पे 2 जोड़ेंगे तो 45 और यहाँ पे 81। ये कटेगा 1/2 के बारे में और ये कटेगा किससे? तो ये कट जाएगा हमारा 5/9 में। बराबर हो रहा है? नहीं हो रहा है।
ये 10 19 और ये हमारा हो जाएगा कितना, तो 46 और 82, ये भी नहीं कटने वाला है। 4 जोड़ेंगे तो 11 20 और 43 जो में 4 जोड़ेंगे तो 47 और 83, ये भी नहीं कटने वाला है। तो हमारा जो बचा सो आंसर, ऐसे इसको चेक कर लेते हैं। तो 7 से 12 21 और यहाँ पे 5 जोड़ेंगे तो 48 और 84। क्लियर, ये काट देंगे तो ये कट जाएगा किससे, तो 3 चौका 3 सते, यहाँ पे 12 चौका 12 सते, बराबर मिल गया। क्लियर है। अगला कड़ा है कि 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए ताकि 3:4 के अनुपात में हो जाए। अब देखिए 15 और में 19 में से क्या घटाया जाए ताकि 3 और 4 हो जाए, यही ना पूछ रहा है। तो मान लीजिए इसमें से हम 3 कम कर देंगे तो 12 और 16 3 4 हो जाएगा, 12 16, इसको काट सकते हैं, 3 और 4 हो जाएगा। कितना कम करने पर, 3 कम करने पर। कड़ा है 7 और 13 के प्रत्येक पद में सवाल कर रहा है कि 7 और 13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ी जाए ताकि नई संख्या 2:3 में हो जाए। तो देखिए 7 13 और यहाँ पे चाहिए 2 और 3, क्या जोड़ी जाए बोला है। तो अगर 1 जोड़ेंगे तो 8 14 नहीं कटेगा 2 3 में, 2 जोड़ेंगे तो 9 और 15 नहीं होगा 2 3 में, 3 जोड़ेंगे तो 10 और 16 नहीं कटेगा 2 3 में। चलिए 5 जोड़ देते हैं तो 12 और 18 2 3 में। क्लियर, क्लियर है ना। आ जाइए। अगला सवाल करा है कि दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ दी जाए तो उनका अनुपात 3:5 होता है। छोटी संख्या कितनी है, तो देखिए 5:9 के अनुपात में है और 3:5 के अनुपात में है। अब प्रत्येक में अगर 16 जोड़ा जाएगा, मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब अंतर बराबर होना चाहिए। तो अंतर बराबर करने के लिए इसमें कितना से 2 से और इसमें कितना से, तो 2 से करेंगे तो 10 18 और यहाँ 4 से करेंगे तो 12 20। तो जुड़ कितना रहा है, 16 जोड़े थे। यहाँ पे देखिए जुड़ कितना रहा है, 2। क्लियर। अब छोटका संख्या पूछ रहा है, छोटी संख्या कितनी, छोटी संख्या कितनी थी 10, 16 5 80। क्लियर है। कह रहा है एक विद्यालय में 100 विद्यार्थी है तो निम्नलिखित में से इन विद्यालयों में लड़का और लड़की का अनुपात हो सकता है। याद रखिए जब भी इस टाइप का सवाल, मतलब ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो कि एग्जैक्ट नंबर को पूरे पूरे काट दे। देखिए 2 1 3, 3 क्या 100 को काटेगा, नहीं। अगर नहीं काटेगा तो हम दशमलव में बच्चा तो भेज नहीं सकते हैं। क्या कोई 2.5 बच्चा किसी स्कूल में हो सकता है, 3 या तो एग्जैक्ट नंबर में बच्चा होगा। यहाँ देखिए 3 2 5 100 को काटेगा, यस सर काट देगा, तो आंसर हो गया। यहाँ देखिए 4 3 7 काटेगा, तो नहीं सर नहीं काटेगा। 3 5 8 काटेगा तो 12.5 बार में तो 12.5 बच्चे नहीं हो सकते, तो सर नहीं हो पाएगा। तो कौन सा आंसर हो गया हमारा, 2:3 सही आंसर होगा। क्लियर है। आ जाइए। कड़ाई एक पेटी में 1 दर्जन शीशा है, पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात। तो याद रखिएगा सेम सिंपल कि 1 दर्जन यानी क्या गो, 12 गो। तो अब बताइए कि सर पूछेगा हमसे कि किसका हो सकता है, तो हम लोग दर्जन तो पूरा शीशा अच्छा ही खरीदेंगे, मतलब दशमलव में तो शीशा 2.5 गो शीशा खरीद के नहीं बिकता है। तो यहाँ पे 2:3। सर 3 12 को काटेगा तो काटेगा, लेकिन नहीं हो सकती हमसे पूछे है, तो ये तो काट दिया। 3:4 काटेगा सर, तो ये सर काट देगा। 3 से 4 दिया 12, 3 से काट दिया। क्लियर। यहाँ देखिए सर 3 2 5 5 काटेगा 12 को, तो नहीं सर नहीं काट पाएगा। और 7 5 12 12 को काट देगा, तो ये सर काट देगा। तो हमारा नहीं वाला आंसर में कौन सा आंसर हो जाएगा, तो हमारा 3:2 आंसर हो जाएगा। ये नहीं पूछा था हमसे। आ जाइए। कह रहा है धातु ए में 60 kg धातु बी में 100 kg के साथ मिलाया गया। यदि धातु ए में सीसा और टीन, धातु ए में क्या है, तो
तो ए में धातु में ए में है सीसा और टीन। धातु बी में क्या है भाई? धातु बी में कह रहा है कि टीन और तांबा। इसमें टीन है और तांबा है। क्लियर है? अजय क्लियर है ना? अब देखिए हम लोगों को क्या कह रहा है कि ए में कितना था, तो ए का मात्रा 60 था। बी में कितना, तो बी का मात्रा 100 था। सीसा और टीन, तो इसका अनुपात 3:2, इसका 1:4। देखिए 3:2 5 को बांटना था 60 में, तो 12, तो इधर भी 12 से और इधर भी 12 से। यहाँ 4 1 5 को बांटना था किसमें, तो 100 में, यानी 20, तो इधर भी 20 से और इधर भी 20 से। अब हमसे सवाल में करा है तो नए मिश्रण में टीन कितना है, मतलब इसको सिर्फ टीन से मतलब है। तो टीन यहाँ 12 दूना 24 को और टीन यहाँ 20 को, 24 20 कितना टीन, तो टीन हो गया हमारा 44, यानी इसको सिर्फ टीन से मतलब था। तो टीन हमारा कितना हो गया, 44। क्लियर है? करा 3 कार्मिक संख्या 3:2:5 के अनुपात में यदि इनके बढ़कों का योग 1864 हो तो दूसरी संख्या कितनी है? या देखिए 3 को कार्मिक संख्या इतना दे दिया, अब इनके बढ़कों का योग यानी 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25। क्लियर है? तो बढ़कों का योग कितना पूर्ण रहा है, तो 25 बढ़कों का योग पूर्ण रहा है हम लोगों का 1862 दिया था। यहाँ पूर्ण कितना रहा है, तो यहाँ पे हमारा पूर्ण रहा है 9 4 13, 13 और 25 38। क्लियर है? अब 38 पूर्ण रहा है, तो हम लोगों को देखना क्या है कि बताना है कि दूसरी संख्या कितनी है। तो सबसे पहले इसको काटना होगा। क्लियर? नहीं, इससे नहीं कटेगा, 64 से तो नहीं कट पाएगा। 13 चौका मतलब हमारा हो जाएगा ये 49 से, 9 8 72 के ना, फोर्टी नाइन से कट जाएगा हमारा। क्लियर? अब 49 से कटेगा तो बोला वर्गों का योग 49, तो वर्ग चढ़ाया था तो 49 पे पहले रूट चढ़ाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 7। तो दूसरी संख्या यानी दूसरी संख्या 2, यानी कि 7 दूना 14 हमारा सही आंसर होगा। क्लियर है? अगला कह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी, A4 और B4 क्या होगा? याद रखिएगा ये एसएससी गिफ्ट कहा जाता है। इसका ऑप्शन ही गलत टाइप कर दिया, ऑप्शन ही गलत टाइप है। इसमें से कोई भी ऑप्शन ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन किस टाइप से रहता है? ऑप्शन रहता है हमारा ए स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर, ऑप्शन बी बी स्क्वायर रेशियो A4, ऑप्शन सी, मतलब कोई भी ऑप्शन, जो भी ऑप्शन ऐसा देता है ना कि आप जो ऑप्शन बोलिएगा वो ऑप्शन इसे आंसर आ जाता है। मतलब इसको हम लोग एसएससी गिफ्ट कहते हैं कि कोई भी ऑप्शन आप मारिएगा वो ऑप्शन आपका सही होता है इस टाइप के सवाल में। लेकिन इसमें ऑप्शन ही गलत टाइप कर दिया है। आशा करेंगे नेक्स्ट जो रेशियो हम लोग पढ़ेंगे फाउंडेशन बैच में उसमें हम लोग सब चीज़ सही कर लेंगे। क्लियर है? अभी तो स्टार्टअप है हम लोगों का, धीरे धीरे सीख रहे हैं। टाइपिंग्स में क्या होता है कि टाइपिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा कर रहा है जो टाइपिंग करते हैं, सो तो इसमें क्या करेगा, सुधारना पड़ेगा हम लोगों को। अब रीचेक करने का टाइम ही नहीं बच पा रहा है। देखिए दो संख्याओं का अंतर योगफल और गुणनफल एक साथ 4, अंतर यानी x माइनस वाई, योगफल x प्लस वाई और गुणनफल यानी एक्स वाई। क्लियर है? अब कह रहा है क्या जी, एक है, ये 7 है और ये 24 है। तो ऐसा कोई संख्या सोचना होगा जिसको घटाने पर 1 आ जाए, जोड़ने पर 7 आ जाए और गुना करने पर 24 आ जाए। ऐसा कोई संख्या मिलेगा? तो नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा तो इसमें 2 से मल्टीपल कर देंगे सब में। तो ये 2 हो गया, ये 14 हो गया और ये 48 हो गया। अब देखिए हम सोच सकते हैं कि 8 में से 6 गया 2, 8 जोड़ 6 14, 8 गुने 6 48। क्लियर है? तो छोटी संख्या पूछा, छोटा संख्या कौन हो गया? 6 हो गया। क्लियर है? क्लियर है ना? कह नियोक्ता अपने कर्मचारी की संख्या 9:8 के रूप में घटाता है। मतलब पहले उसके यहाँ 9 आदमी काम करते थे, अब काम कितने करेंगे? 8 आदमी। और उनका वेतन 14:15 के रूप में बढ़ाता है। पहले 14 रुपया देता था, अब कितना देगा? तो 15 रुपया। तो बताइए 9 रुपये से अगर 9 को कर्मचारी को 14 रुपये बांटता था, 14 9 126 रुपया।
अब 15 रुपये से ही देगा 8 आदमी को, तो 120 रुपया। तो पूछ रहा है कि नए वेतन की बिल का अनुपात क्या होगा। तो पहले 6 से काट दीजिए इसको। तो पहले अगर 21 देना पड़ रहा था, तो अब कितना देना पड़ेगा, 20 देना पड़ेगा, यानी 21:20। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि एक मर्तबान में द्रव ए तथा बी का मिश्रण 4:1 के अनुपात में है। यदि उस मिश्रण में 10 लीटर निकाल करके उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में द्रव भी मिला दिया जाए, तो ए अनुपात बी, ए और बी का अनुपात 2:3 होता है। तदनुसार प्रारंभ में ए और बी का अनुपात 2:3 हो जाता है। फिर गलत हो। तदनुसार प्रारंभ में ए की मात्रा कितनी थी। यहां से तदनुसार प्रारंभ में ए की, यहां से यहां तक क्वेश्चन टाइप कर दिया। क्लियर है। क्वेश्चन यही था कि एक मर्तबान में द्रव ए और बी के मिश्रण 4:1 के अनुपात में है। यदि उस मिश्रण में 10 लीटर निकाल करके उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में द्रव भी मिला दिया जाए, तो अब ए और बी का अनुपात 2:3 हो जाता है। तदनुसार प्रारंभ में ए की मात्रा कितनी थी। क्लियर है। तो पहले देखिए हमारा रेशियो था 4:1। क्लियर। अब उसमें से क्या कर दिया है कि क्या कुछ द्रव्यमान ए बी का, तो कुछ ए में से निकाला और बी में डाल दिया, तो 2:3 हो जाता है। क्लियर। तो ए की मात्रा कितनी थी, 10 लीटर निकाला है, तो हम लोगों को पता है कितना निकाला है, 10 लीटर। तो बताइए इसमें से कितना निकला, तो 2 लीटर, और इसमें ऐड कितना हुआ, तो 2 लीटर। 2 लीटर ना, हम लोगों को क्या बोला कि 10 लीटर निकाले हैं, 10 लीटर मिलाए हैं। यहाँ निकला 2 लीटर, डाला 2 लीटर। तो पूछ रहे हैं ए की मात्रा, तो 4 थी, 5 चौका 20 लीटर हमारा ए की मात्रा पहले थी। क्लियर है। तो देखिए ए में से जितना निकला उतना ही बी में निकला, अंदर गया है। क्लियर है। आ जाइए हड़िया के पास। क्या कराए, हड़िया के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 हो, तो उसके पास मुर्गे कितने हैं। याद रखिएगा, इसके पास इसको बनाने का बहुत ही इजी तरीका, बहुत तरीका हो गया, बहुत सारा। हड़िया के पास कुछ गाय तथा, सबसे पहले हमें देखना क्या है, मुर्गे क्या पूछ रहा है हमसे, मुर्गा। तो मुर्गा के क्या गो पैर, 4 गो, 2 पैर। क्लियर है। यानी कि हमसे पूछ रहा है 4 पैर वाला, 2 पैर वाला पूछ रहा है, तो हमें कितना समझना है, सबको 4 पैर वाला। तो कुल सिरों की संख्या 48 है, अगर सब 4 पैर वाला होता तो 48 चौका कितना होता, तो 192, 192 ही ना। लेकिन संख्या क्या गो है, 140। तो अंतर कितने का, 192 और 140 का अंतर कितने का भाई, बता दीजिए, तो 52 का। और यहाँ पैरों का है 4 पैर और 2 पैर, तो 2 का पैर, यानी कि 26 का। क्लियर। तो यहाँ पे वही निकाला जाता है कि जो पूछा जाए उसको छुपा देना है, बाद बाकी दूसरे से गुना करके, और सिरों का संख्याओं में अंतर बटे पैर में, तो हमेशा अंतर 2 का ही होता है। क्लियर है। देखिए कह रहा है एक मैदान में कुछ बत्तख तथा कुछ बकरी है, कुल मिलाकर 70 सिर है, 224 पैर है। तो बकरी की, तो बकरी पूछ रहा है, यानी 4 पैर वाला हमसे पूछ रहा है, यानी इसको कितना पैर, तो 2 पैर देंगे। 77 दूना 154, पहले से 224, अब 154, कितना बढ़ गया बताइए, तो 70 बढ़ गया। अब अगर 70 बढ़ रहा है तो अंतर कितने का, तो 2 का, यानी 35 हमारा आंसर होगा। क्लियर है। कह किसी बारे में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर है जिनकी पैरों की संख्या 224 है और सिरों की संख्या 90 है। कबूतर कितने हैं, तो कबूतर पूछ रहा है, यानी 2 पैर वाला हमसे पूछ रहा है, तो इसको 4 पैर वाला दे देना है। तो 90 चौका 360, पहले से 224 था, अब 360, कितना बढ़ जाएगा बताइए, तो बढ़ गया हमारा 6 और 36 और 136 बाय 2, यानी 68। क्लियर है। ये क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कढ़ाई यदि किसी हीरे के मूल्य में उसके भाड़ के बढ़ के अनुक्रमानुपाती है। हीरा, यदि वह हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि उसके भार 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 के अनुपात में, इस अनुपात में टूटा, यानी हीरा पहले कितना था, तो 4 3 7 2 9 1 10 का था। अब 10 का हीरा अब टूट कर इस अनुपात में हो गया है। यदि इस हीरे टूटने से मूल्य में 70,000 की कमी हो जाती है, चलिए पहले देख लेते हैं मूल्य कितना। तो अगर 10 ग्राम का होता तो 10 का स्क्वायर करते तो कितना होता, तो 100 रुपया।
इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1 रुपया में बिकेगा, ये 2 का स्क्वायर 4 रुपया में, 3 का स्क्वायर 9 रुपया में और 4 का स्क्वायर 16 रुपया में। इतना रुपया में बिकेगा। अब देखिए पहले हीरा 100 रुपया का था, अब कितना का हो गया? तो 4 1 5 9 5 14, 14 और 6 20 और 10 30 रुपया का। देखिए 100 रुपया का हीरा टूट करके कितने रुपए का हो गया? 30 रुपया का। कितना की कमी आ गई? 70 रुपया का। यहाँ पे बोला 70,000 की कमी, कमी कितना का? 70 का। तो मूल्य हीरे के मूल्य कितना था? मूल्य हीरे का मूल्य कितना था? 100 रुपया। 70 से 2 जीरो से खत्म। अब 3 जीरो इधर चढ़ जाएगा, यानी कि 100 पर 3 जीरो, 100 पर 3 जीरो। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। देखिए कर है क्या? ये 8600 रुपया अपने 5 बेटे 4 बेटी तथा 2 भतीजों के लिए छोड़े गए। क्या वो 8600 रुपया था। पैसा कितना है? 8600। इसको बांटना किस किस में है? तो सबसे पहले 5 गो सन हो गया, 5 गो सन। 4 बेटी मतलब 4 गो डॉक्टर डॉटर, और 2 भतीजे मतलब 2 गो भतीजा। इतना के बीच में बांटना है। यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना मिला, प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना तथा बेटा को भतीजे का 5 गुना। प्रत्येक भतीजे को अगर 1 रुपया मिल रहा था तो बेटी को 4 रुपया मिला और उसको 5 रुपया मिला। क्लियर है? तो प्रत्येक बेटा भतीजे को 5 गुना राशि मिला, तो प्रत्येक बेटी का हिस्सा कितना बताइए। क्लियर है? अब देखिए 5 गो बेटा को 5-5 रुपया बांटा तो 25 रुपया, 4 गो बेटी को 4-4 रुपया तो 16 रुपया, 2 गो भतीजा को 1-1 रुपया तो 2 रुपया। तो टोटल पैसा कितना बांट दिए हम लोग? तो बांट दिए इसका 25 10 30 35, 35 और 8 43 रुपया। तो बांटने के लिए बोला था 8600 रुपया, हम लोगों ने बांटा 43 रुपया। अब पूछ रहा है कि बेटी का हिस्सा कितना था। तो बेटी का हिस्सा कितना था? तो 4 रुपया। 2 से 4 दूना 8, 800 रुपया। क्लियर है? कर है 4120 रुपया को 6 पुरुष 8 महिला और 12 लड़कों में इस प्रकार बांटा गया कि 2 पुरुषों का भाग 3 महिलाओं के भाग के बराबर है और 4 पुरुष का भाग 5 लड़कों के भाग के बराबर है। तो सबसे पहले पैसा कितना है? 4120 रुपया। बांटना किस में है? तो 6 गो मैन में, 8 गो वुमेन में और 12 गो बच्चा में। क्लियर? अब यहां से पहले अनुपात सीधा करना पड़ेगा कि 2 पुरुष और 3 महिलाओं के भाग बराबर है, मतलब 2 गो मैन बराबर है 3 वुमेन। तो मैन रेशियो वुमेन कितना हो जाएगा भाई? तो 3:2। क्लियर? अब करे 1 गो पुरुष 5 गो बच्चा के बराबर है, तो अगर मैन रेशियो बच्चा निकाले तो ये हो जाएगा 5:1। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे मैन को इक्वल करना है क्योंकि मैन दोनों में है, तो मैन को इक्वल करने के लिए इसमें 3 से और इसमें 5 से। तो यहाँ करेंगे तो ये 15 और यहाँ पे 10, ये 15 और यहाँ पे 3, यानी मैन को 15 रुपया, वोमेन को 10 रुपया और बच्चा को 3 रुपया। बांट दीजिए। 15 छक्का 90 रुपया यहाँ मिल गया, 80 रुपया यहाँ मिल गया और 36 रुपया यहाँ खर्च हो गया। टोटल पैसा था कितना? तो 4120 रुपया। यहाँ देखिए 18 90 70 206 रुपया खर्च हो गया। अब किसका पूछे हमसे? तो पूछ रहा है कि पुरुषों को मिलने वाली राशि कितनी है। तो पुरुष को 15 रुपया, 15 दूना 30 यानी 300 रुपया। क्लियर है? देखिए करे कि 117 रुपया को एबीसी में 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटा गया जाना था, परंतु गलती से कितना में बांट दिया? 2 3 4 में बांट दिया। तो इस प्रकार उसमें सबसे अधिक लाभ हुआ और कितने रुपए का लाभ हुआ। आइए पहले अनुपात को सीधा करेंगे। तो यहाँ पे 4 3 12, तो ये हो जाएगा 6 रुपया, 4 रुपया और 3 रुपया। बताइए ए को मिलने वाला था 6 रुपया, दिया कितना? 2 रुपया। बी को मिलने वाला था 4 रुपया, दिया कितना? 3 रुपया। और सी को मिलने वाला था 3 रुपया, मिल गया 4 रुपया। तो फायदा किसको हुआ? सी को। तो यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो ऐसे ही समाप्त हो गया। फायदा किसको मिला? सी को। अब पूछ रहा है कितने रुपए का। तो आइए देख लेते हैं। तो अगर 117 रुपया को पहले बांटना था इस अनुपात में, यानी 6 4 10 3 13 के अनुपात में, और इससे सी को मिलता 3 रुपया, तो यानी 9 9 27 रुपया। क्लियर है?
और यहाँ पे क्या बोल रहा था, इसको देखिए 117 को बांटना किसमें था, यहाँ बांट दिया किसमें, 4 3 7 2 9 रुपया में, और सी को मिल गया 4, यानी 9 से 13, 13 चौका 52 रुपया। देखिए 27 रुपया मिलने वाला था, मिल गया 52 रुपया, कितना अधिक मिल गया, तो 25 रुपया अधिक मिल गया। क्लियर है, तो 25 रुपये का फायदा हो गया और सी को फायदा हो गया। अगला सवाल कर रहा है कि एक फैक्ट्री में काम करने वाले कुशल मजदूर, अकुशल मजदूर और किरानी का अनुपात इतना इतना है, कुशल, अकुशल और क्लर्क का अनुपात कितना है, तो 8 5 और 1। अब कर रहा है उनमें से प्रत्येक की मजदूरी 5 2 और 3 के मजदूरी है, तो इसमें ये नंबर हो गया और ये इसका सैलरी हो गया। क्लियर है, उनमें से अकुशल मजदूरों की संख्या 20 है, ये अकुशल मजदूर 5 जो था इसका संख्या 20 है, तथा तो सभी के कुल दैनिक मजदूरी 3180 रुपया हो, तो प्रत्येक किराने की दैनिक मजदूरी क्या है। अब सभी का कुल दैनिक मजदूरी, तो सबसे पहले नंबर निकालना पड़ेगा, तो अगर 5 का वैल्यू 20 दे रहा है, यानी यहाँ 4 से गुना किया होगा, तो यहाँ भी 4 से और यहाँ भी 4 से। क्लियर है, 18 चौका 32 25 160 रुपया सिर्फ किसको दे दिया गया, तो फैक्ट्री के कुशल मजदूर को दे दिया गया। 20 दूना 40 रुपया दे दिया गया अकुशल मजदूर को, और क्लर्क को मिला 12 रुपया। तो देखिए टोटल पैसा कितना दिया था हम लोगों को, टोटल बोल रहा है 3180, कुल दैनिक मजदूरी 3180, यहां बांट दिए कितना, 212, 212। क्लियर, अब पूछा प्रत्येक किरानी को दैनिक मजदूरी, तो किरानी को कितना मिल रहा था, तो 3 रुपया, तो ये 2 से और ये 3 से, 2 से कट गया 15 बार में, 15 तिहाई 45 रुपया। क्लियर है, आ जाइए, कह है एबीसीडी के आय क्रम से 5 हो, एबीसीडी कौन कौन है, ए है, बी है, सी है और डी है, 5 6 8 और 9, ये इनकम है, इनकम आने वाला, तथा उनके खर्चों का अनुपात कितना है, तो 8 9 7 10, 8 9 7 और 10, ये एक्सपेंडिचर। कर रहा है डी का खर्च 400 रुपया, ये जो डी खर्चा कर रहा है 400 रुपया है, तथा बी की आय 3600 रुपया, ये जो बी कमा रहा है ये 3600 रुपया है। तो सभी व्यक्तियों की कुल बचत क्या होगी, तो देखिए अगर 6 का वैल्यू 3600 है, यानी यहाँ 6 से 100 गुना किया होगा, तो यहाँ भी 600 से करेगा, यहाँ भी करेगा किससे, तो 600 से, और यहाँ भी करेगा 600 से। क्लियर, अब यहाँ देखिए 400 यानी जिससे 40 रुपये से गुना किया होगा, तो 400 रुपया खर्चा, तो यहाँ भी 40 से, यहाँ भी 40 से और यहाँ भी 40 से। क्लियर, तो यहाँ देखिए 6 25 मतलब 3000 रुपया कमा रहा है और 320 रुपया खर्चा कर रहा है, तो 3000 में से अगर 320 रुपया खर्चा कर दे रहा है, यानी कि कितना बचा रहा है, तो 2680 रुपया ही बचा ले रहा है। क्लियर, 3600 में से 360 रुपया खर्चा कर दे रहा है, यानी बचा कितना रहा, तो 3240। क्लियर, कितना बचा रहा है, 3240। यह देखिए 4800 में से 280 रुपया खर्च कर दिया, तो 4800 में से अगर 200 कम कर देगा, यानी कितना हो जाएगा, 4600, 4600 में से 80 रुपया कम, यानी कि 4520 रुपया ही बचा रहा है, सेविंग। अब यहाँ देखिए कि ये 9 छक 5400 कमा रहा था, 400 रुपया खर्चा, यानी बचाया कितना, 5000। क्लियर, तो देखिए 5 4 9 9 3 12 12 2 14, मतलब ये 14000 ये सब मिल करके पहला। यहाँ देखिए 6 2 8 8 5 6 2 8 5 13, 6 2 8 8 5 1300 रुपया। क्लियर, यहाँ पे 8 4 12 12 2 14, 140 रुपया। टोटल कितना हो गया यहाँ पे देख लीजिए, 14 15,000
440, 15,440। क्लियर है। कह एक फैक्ट्री में क्रमशः 9 इतना इतना के अनुपात में उनकी व्यक्तिगत मजदूरी इतना इतना के अनुपात में है। यदि सी प्रकार के कर्मचारियों की संख्या 54 और बी प्रकार के वेतन 1400 है तो एक के सभी। तो देखिए सी प्रकार के कर्मचारियों की संख्या 54, सी प्रकार के कितना तो 4, तो मजदूरी है ना यहाँ पे 18, तो 54 8 3 तो यहाँ 3 से, तो यहाँ भी 3 से और यहाँ भी 3 से, यानी हो गया 27, 39 और 54। ये क्या हो गया नंबर। क्लियर। बी प्रकार के कर्मचारियों का वेतन 1400, तो देखिए यहाँ 2 और यहाँ 1400 यानी कितना तो 200, तो 200 से गुना करेंगे तो ये पहला हो गया 200, इसका सैलरी निकल रहा है तो 2000, यहाँ पे 1400 और सी का कितना तो 800। क्लियर। तो एक प्रकार के सभी कर्मचारियों का कुल वेतन तो 27 गुने 2, 27 दूना 54। क्लियर। 27 दूना 54। देखिए कह रहा है कि श्रेयस कुमार, सरमेश कुमार 380 रुपया की किलोमीटर की दूरी बस, कार और ट्रेन से क्रमशः 5, 4, 10 के अनुपात में दूरी तय किया। तीनों वाहनों में प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात इतना है। यदि ट्रेन का कुल किराया 80 रुपया, तो सबसे पहला ट्रेन बस, कार और ट्रेन मतलब लास्ट वाला ट्रेन है, ठीक है, तो इसका कुल किराया तो 10 × 50 किलोमीटर चलता है, लेकिन हाँ दिया कितना है 10 किलोमीटर चला है और प्रति किलोमीटर किराया यहाँ पे इतना है। तो कुल किराया ट्रेन का अगर 80 रुपया दे रहा है तो यहाँ देखिए ट्रेन का कुल किराया कितना पड़ रहा है 50 रुपया। तो उसके द्वारा तो पूछ रहा है तो उसके कुल कितने रुपए किराए का भुगतान किया, तो यानी कि 50 रुपया हो रहा है, उसका कुल कितना तो 9 × 45 रुपया यहाँ इसका किराया होना चाहिए, 12 चौका 48 रुपया और यहाँ पे 50 रुपया। टोटल कितना तो 4 4 8 5 13 तो 130 और 8 5 13 के 3 143 रुपया, 143 रुपया, 0 से 0 यहाँ पे हो जाएगा हमारा, अगर 2 से गुना कर देते हैं तो इधर भी 2 से गुना, 8 दूना 16, तो 16 से गुना कर दीजिए, 16 × 48 के 8, 16 चौका 64 और 4 68, 8 6 16 कम 16 6 22, 228 रुपया 80 पैसा। क्लियर है। कड़ा 3 मर्तबान की क्षमता 2 4 6 लीटर है, एक खाली है, 3 गो मर्तबान है। मर्तबान का मतलब समझ आता है बर्तन, तो 3 गो बर्तन है, एगो 2 गो 3 गो। अब 3 बर्तन है, कह है इसका क्षमता 2 लीटर का है, इसका क्षमता 4 लीटर का है और इसका क्षमता 6 लीटर का है। एक खाली है, ये बेचारा खाली है। बी और सी में क्रमशः पानी और दूध भरे हुए, इसमें 4 लीटर इसमें 6 लीटर, ठीक है, दूध भरे हुए, तो इसमें पानी है और इसमें दूध भरे हुए हैं। क्लियर। अब कह रहा है कि यदि बी को ए में, तो बी को अगर ए में डालेगा, ये ए है, ये बी है और ये सी है। क्लियर है। अब सवाल कह रहा है कि यदि बी को ए में, यानी बी को ए में डालेंगे तो इसमें 2 लीटर क्या आ जाएगा पानी। क्लियर। और इसमें कितना बच गया तो 2 लीटर पानी इसमें बच गया ना। अब आ जाइए, और बी को पुनः सी में डाल दिया गया, बी में सी को, तो इसमें से इसको डालेगा तो इसमें कितना आ गया तो 2 लीटर मिल्क आ गया और इसमें कितना हो गया तो 4 लीटर मिल्क हो गया। क्लियर। सी में डाल दिया जाए, सी में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, इसमें पानी सी में आया कहाँ, फिर बोलेगा तब ना, ये ए को पुनः सी में डाल दिया गया। ऐसा बोलता तो ए में 4 लीटर था तो 2 लीटर और यहाँ पे 4 लीटर, तो ये 2 लीटर वाटर और 4 लीटर मिल्क, अनुपात हो जाता हमारा 1:2, यानी 2:1 अगर दूध पहले तो 2:1 कैंसिल हो जाता।
क्लियर है, इसमें कुछ सब मिसटाइप है। ऐसे अगर वो कह रहा होगा कि ए बी को ए में और सी को बी में, क्लियर, और ए को पुनः अगर बोल देगा, यहाँ पे सवाल कर कह देता हम लोगों को कि बी में, इसके बाद अगर सवाल हम लोगों को कह देता कि ऐसा कीजिए, कि यहाँ से सवाल देता कि ए को पुनः सी में, डाल दिया गया, तो ही ए को छूटा हुआ है, यहाँ पे ए को छूट गया है, ए को पुनः सी में डाल दिया जाता है, तो सी में दूध पानी का अनुपात कितना होगा, तो 2:1 हो जाएगा। क्लियर है, तो हम लोगों का पूरा रेशियो समाप्त हुआ। क्लियर है, इसका और सा टाइप, मतलब जिसका लेवल 2 जिसको बोला जाता है, तो लेवल 2 हम लोग देखते हैं हम लोग। तो इसका लेवल 2 जो होगा आपका, वो लेवल 2 एक बैच आ रही है हम लोगों की, फाउंडेशन बैच। उस फाउंडेशन बैच में हम लोग पूरा का पूरा लेवल रिकॉर्डिंग करेंगे, क्लियर करेंगे। क्लियर है, तो इसका रेशियो जितना टाइप्स करते हैं हम लोग, सारे टाइप्स को अभी सॉल्व किए हैं, एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट किए हैं। कोशिश करना है, देखना है, और आप लोगों को क्या करना है, कमेंट करना है। कमेंट क्या करना है कि क्या क्या सुधार इसमें होना चाहिए। क्लियर है, आप धीरे धीरे कमेंट कीजिएगा। देखिए आपका जो होगा ना, उससे क्या होगा, हम लोग अपने आप को सुधारेंगे। इसमें बहुत सारा बदलाव लाना जरूरी है, हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन इसमें क्या करना है, हम लोग को सुधार लाना है। तो सुधार धीरे धीरे आएगी। धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, पैटर्न धीरे धीरे सही कर लेंगे। एक सीरीज करके चलाएंगे क्लास, एक सीरीज बाई चलेंगे। हम लोग अभी तक एवरेज पढ़ लिए, रेशियो पढ़ लिए। अब आप बताइएगा कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होना चाहिए। अगले चैप्टर का आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो इसके कमेंट के अकॉर्डिंग आपको बता देंगे कि आप कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो एवरेज और रेशियो पढ़ चुके हैं। आप अगर एवरेज का वीडियो नहीं देख पाए होंगे तो बैक करके देख सकते हैं, पीछे एवरेज का भी वीडियो अपलोडेड होगा, और रेशियो का वीडियो आज अपलोड हो जाएगा आपका। क्लियर है, अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर क्या होना चाहिए, हम लोगों के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलेंगे तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर परसेंटेज शुरू करेंगे। परसेंटेज, और भी याद रखिएगा, कोई भी सिलेबस जो भी हो, आपको अगर जल्दी से समाप्त करना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सा चैप्टर का आपका वीडियो चाहिए, उसका वीडियो एक्स्ट्रा में अपलोड किया जा सकता है। हम लोग उसके लिए एक्स्ट्रा, जैसे कोई भी जो चैप्टर आप बोलिएगा, उस चैप्टर का पूरा वीडियो आपको अपलोड हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है, तो हम लोग उस चैप्टर का पहले बना करके और आप लोगों को अपलोड कर देंगे। क्लियर है,